हेलो बच्चों, हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है, कैसे हैं आप लोग? थोड़े हताश परेशान होंगे नीट के रिजल्ट से, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन टाइप चल रहा है, आप कह सकते हैं कि बहुत तगड़े तरह से इसका ऑपोजिशन किया जा रहा है। तो इतना कोई चिंता का विषय नहीं है, इसका कुछ ना कुछ बहुत प्रॉपर सॉल्यूशन निकल के आएगा। और बच्चों, अगर मेरी आवाज़ तुमको क्लियर सुनाई दे रही है, मैं तुमको साफ सुथरा दिखाई दे रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। हाँ, नमस्कार बच्चा, नमस्कार नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलो भाई, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, सेशन स्टार्ट करते हैं भाई आज का। जल्दी जल्दी आओ। हाँ, चलो, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है भाई। आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो जल्दी जल्दी आ जाओ। लगभग सारे सेशंस इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई ऐसा सेशन होता ही नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट ना हो। बस वही बात है कि कितना मेहनत, कितना शिद्दत से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं। जान झोंक के तैयारी करिएगा, ठीक है। हाँ, और ये बात मानकर चलिए कि इस साल बहुत बवाल कट रहा है रिजल्ट को लेके। जैसे 720 में 720 वालों के नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं, मतलब इतना नंबर बढ़ जा रहा है कि अब बच्चा परफेक्ट स्कोर अगर इस एग्जाम में लेके आया और अगर इसी मार्क्स के साथ काउंसलिंग होती है तो हो सकता है कि उसको एम्स ना मिले। तो ये लोग प्रॉपर PIL फाइल करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि अगले साल थोड़ा सा पेपर का स्टैंडर्ड ऊपर उठ के आएगा कि बहुत ज्यादा बच्चे 720 में 720 ना पा सके, ताकि जो डिजर्व करते हैं उन्हीं को एम्स मिल सके, ठीक है। तो पेपर का लेवल थोड़ा सा तो अच्छा रह के आएगा। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप बहुत मन लगा के, बहुत फोकस के साथ अपनी तैयारी करिए। दुनिया में अभी क्या चल रहा है, अगर आप उसको बहुत ज्यादा सुनेंगे तो वो बस आपको आपके लक्ष्य से दूर लेकर जाएगा। इसके अलावा और कुछ पॉजिटिव नहीं होने वाला है, सारी नेगेटिव हैपनिंग्स होंगी। पॉजिटिव इसमें बस यही है कि चलो अभी हमारा काम यह है कि हमने एक साल का ड्रॉप लिया है, हम अपने अगले साल को इतना बेहतर बनाएंगे, इतना बेहतर बनाएंगे कि किसी तरह से हम सवालों के कटघरे में खड़े नहीं होंगे। और NTA की तो लंका लगाई ही जा रही है, तो ऐसे टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ, फोकस ऑन स्टडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो भाई, गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बता दो ना। क्यों नहीं बता रहे, क्या गलती हो गई मेरे से? कल से पूछ रहा हूँ बेटा, आज बताऊंगा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। सुंदर लग रहे हैं, हाँ। पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा के स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन बता दूंगा। मोहित सिंह, तू टेंशन मत ले, तू बस पढ़ाई कर यार। अभी जितना बताया उतना तुझे समझ आया मोहित? चल कमेंट बॉक्स में बता, अभी जितना पढ़ाया उतना सब समझ आया? हाँ भाई, चलें। यस सर, सुंदर लग रहे हैं सर। अरे बहुत बढ़िया गुड्डू कुमार, धन्यवाद सर। नहा के आए हैं क्या आज? हाँ बेटा, आज नहा के आए हैं। चलो आ जाओ। यस सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलो, एक तिलक मिसिंग है। अच्छा बेटा, नहीं अभी मेरे घर में इस समय पूजा नहीं हो रही है। मैं बताया था ना, मेरे चाचा जी के लड़के की डेथ हो गई थी, तो अभी पूजा वूजा नहीं हो रही है, ठीक है। चलो आओ, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलें, सेशन स्टार्ट किया जाए, चलें सेशन स्टार्ट किया जाए। यस शुभम राज, हाई विंग्स, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चल बेटा आजा, देख काम की बात करते हैं। मैक्सिमा मिनिमा कल वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या सबको याद है मैक्सिमा और मिनिमा? यस या नो में जवाब दो, क्या सबको याद है मैक्सिमा और मिनिमा क्या था? मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा। चलो कमेंट बॉक्स एकदम बढ़िया से चलाएंगे, भौकाली लेवल पे चलाएंगे, ताकि पढ़ने के बाद मजा आए और लगे कि हाँ यार कुछ तो सीखा है। बात समझ रहे हो? एक एक क्लास, एक एक मूवमेंट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो भाई, क्या है कि अगर मान लो y इक्वल्स टू तुमको दे रखा है fx, ठीक है, और तुमको बताना है कि ये कब मैक्सिमम या कब मिनिमम होगा। तो सिंपल सी बात, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, इसमें क्या कहानी जानते हैं कि जो ये y डैश होता है, जिसको हम dy/dx लिखते हैं, जिसको हम f-x लिखते हैं, ये बराबर हो जाता है शून्य के, ये बराबर हो जाता है शून्य के, नील बटा सन्नाटा के बराबर। बताओ क्यों? बताओ ऐसा क्यों होता है? बताओ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप मैक्सिमा पर होते हो या मिनिमा पर होते हो तो वहां पर क्या जीरो होता है? क्या जीरो होता है?
बोलो, जब आप मैक्सिमा या मिनिमा पर होते हो तो वहां पर क्या जीरो होता है? फटाक से बताएंगे। हाँ सर, चलिए, स्लोप जीरो होता है, इस वजह से dy बाई डी एक्स जीरो हो जाता है। अब यहां से हमको x के पॉसिबल आउटकम मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो x की वो वैल्यू पर ये y मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। तो किस वैल्यू पर मैक्सिमा होगा और किस वैल्यू पर मिनिमा होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, d2y बाई डी एक्स टू करते हैं, d2y बाई डी एक्स टू करते हैं। यहां से मान लीजिए अगर हमको x के दो सॉल्यूशन मिल गए, एक अल्फा और एक बीटा, तो d2y बाई डी एक्स टू किया और x की जगह अगर हमने रखा अल्फा और ये हमको क्या मिल गया, अगर ये हमको लेस देन जीरो मिला तो x इक्वल्स टू अल्फा पर y क्या होगा बताओ, y विल बी, ये तुमको खुद बताना है। और अगर d2y बाई डी एक्स टू कर रहे हो बेटा जी और x इक्वल्स टू बीटा पर ये ग्रेटर देन जीरो मिल गया, तो मैं क्या लिखूंगा, एट x इक्वल्स टू बीटा y विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। a में बताओ क्या होगा और b में बताओ क्या होगा, चलो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, a में क्या होगा, b में क्या होगा? सर a में क्या होगा और b में क्या होगा, फटाक से बताओ। सर a में मैक्सिमा, बहुत बढ़िया, और b में मिनिमा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। a जो होगा वो क्या बनाएगा, सर a बनाएगा मैक्सिमा, a बनाएगा विल बी मैक्सिमा, और यहां पर आओगे तो क्या लिखोगे, सर मिनिमा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अब चलो एक छोटा सा सवाल देखते हैं, एक छोटा सा सवाल देखते हैं, इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास। चलो बहुत बढ़िया वेरी गुड, मतलब सीख रहे हो। क्वेश्चन है आपके पास, y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर, y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये है ना, y इक्वल्स टू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x at which y is minimum और मैक्सिमम। ठीक है, पहला सवाल क्वेश्चन का पहला सवाल, क्या बता पाओगे, क्या इसको सॉल्व कर पाओगे, चलो बताओ, क्या इसको सॉल्व कर पाओगे, फटाक से बताओ, फटाक से आंसर बताओ, क्या इसको सॉल्व कर पाओगे, जल्दी बोलो। जल्दी बोलो भैया। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थोड़ा समय से आ जाया करो यार, तुम लोग कितना लेट करके आते हो। क्या 1/5 आंसर, शिवम पंडित, प्रियांशु शेखर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ 1/5 पे मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, 1/5 पे मैक्सिमम होगा कि मिनिमम? x इक्वल्स टू हाई विंग शुभम राज, x इक्वल्स टू 1/5, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मिनिमा होगा, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, मिनिमा होगा, बहुत अच्छा। चलो सिंपल सी बात हमको क्या करनी है, जब हम इसका सॉल्यूशन लिखने चलेंगे तो हम जानते हैं कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, क्या होता है भैया, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है, जल्दी बताओ, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, बहुत बढ़िया, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, मतलब कितना, 5 2 10x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, मतलब x इक्वल्स टू 2/10, मतलब 1/5। अब हमको देखना है x इक्वल्स टू 1/5 पर ये फंक्शन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना होता है, d2y बाई डी एक्स टू करना होता है, d2y बाई डी एक्स टू करना होता है। तो ये देखो, यही तो तुमको मिला है dy बाई डी एक्स। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो 10 आ जाएगा, और 10 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब क्या है कि x इक्वल्स टू 1/5 पर y विल बी मिनिमम। अब मुझे ये बता सकते हो, क्या अब तुम मुझे ये बता सकते हो कि y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y मिनिमम, y मिनिमम क्या होगा, जरा ये बता दो तो, y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, चलो फटाफट आ जाओ, y की मिनिमम वैल्यू बता दो क्या होगा,
व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y मिनिमम? जल्दी बोलो, y मिनिमम कैसे निकालोगे? सर x की जगह 1/5 रख देंगे तो y मिनिमम कितना? बहुत बढ़िया, 5 गुणे 1/5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद -2 इंटू एक्स की जगह करेंगे 1/5, फिर उसके बाद कितना? +1। तो देखो क्या होगा, 5 से ये कट जाएगा, 2/5 में से 1/5 जाएगा, 2/5 में से 1/5 जाएगा तो -1/5 +1, मतलब 5 1 में 5, मतलब 4/5। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, 4/5। बहुत बढ़िया, गुड जॉब, ग्रेट, बहुत अच्छा प्रियांशु शेखर, बहुत बढ़िया मोहित, बहुत बढ़िया जैविक सिंह, शिवम पंडित, विकास कुमार, बहुत अच्छा बेटा। विकास तू कल वाली क्लास में नहीं था क्या? डन, बहुत अच्छा, ग्रेट जॉब, गुड जॉब, बहुत अच्छा कर रहे हो तुम लोग, चलो भाई बढ़िया है। अच्छा, अब एक और बात, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं और चीजें समझते हैं। मान लो एक आखिरी सवाल मैं तुमको दूं, मैं कहूं कि y इक्वल्स टू लिखा है sin स्क्वायर x। हम कह रहे हैं कि बताइए x की किस वैल्यू पर y मैक्सिमम होगा और x की किस वैल्यू पर y मिनिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा बताना है sin स्क्वायर x का, sin स्क्वायर x का ये क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y मैक्स एंड y मिन। आपको y मैक्स और y मिन का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालिएगा बतलाइए जरा, तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। क्या करते हो बेटा, जैसे ही मैक्सिमा मिनिमा की बात करेगा, बिना कुछ सोचे समझे हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे dy/dx। और साइन स्क्वायर एक्स का dy/dx क्या होगा? साइन स्क्वायर का कल बताया था, 2 पहले आ जाएगा, 2 साइन एक्स हो जाएगा, पावर में से 1 कम हो जाएगा। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर कॉस एक्स। मतलब dy/dx अपने पास निकल कर आया साइन 2x। बोलो कितने लोगों को यह बात क्लियर हो गई? बताओ जल्दी बताओ, कितने लोगों को यह बात क्लियर हो गई कि dy/dx साइन 2x हो जाएगा? सबको क्लियर है? हाँ सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, चलो आ जाओ। तो अब साइन 2x की जगह हम क्या लिख देंगे? साइन 2x की जगह हम लिख देंगे 0, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा की जब बात होती है, मैक्सिमा और मिनिमा की जब बात होती है। बहुत बढ़िया, चलिए आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट आ जाओ। तो dy/dx क्या है सर? dy/dx है साइन 2x। अरे वाह, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और dy/dx की वैल्यू मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या होती है सर? 0 होती है। तो यहां से देखो, साइन 2x इक्वल्स टू 0 है, तो 2x का वैल्यू क्या होगा बताओ? साइन जानते हो, साइन का पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम जानते हो। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 180 का वैल्यू 0 होता है, साइन 270 का वैल्यू -1 होता है, और फिर 360 का वैल्यू 0 होता है। क्लियर है? क्लियर है भैया, बहुत बढ़िया। तो हमको यह दिख रहा है कि 2x इक्वल्स टू 0 दो जगह पॉसिबल है, एक 0 पे पॉसिबल है और एक 180 डिग्री पे पॉसिबल है। एक इस लाइन पर भी 0 होगा, एक इस लाइन पर भी 0 होगा। बताओ कितने लोगों को यह बात क्रिस्टल क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई तो भाई कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर देना और बोल देना भारत माता की जय। चलो आ जाओ, बताओ, बतलाओ जी बतलाओ। बहुत दमदार सवाल है, यहां से बहुत कॉन्सेप्ट खुलेंगे, समझ रहे हो ना? चलो देखो, हाँ बहुत बढ़िया, 0 पे मिनिमा आएगा। अच्छा बेटा, 0 पे मिनिमा आएगा, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सोच लेना, 0 पे मैक्सिमा भी आ सकता है, मिनिमा भी आ सकता है, सोच के बताना। डिस्टिल्ड वाटर क्लियर सर। चलो आ जाओ, देखो तो यहां से x का 2 वैल्यू मिलेगा, एक तो 0 मिलेगा और दूसरा 90 मिलेगा। क्या ये भी बात क्लियर है? x की 2 वैल्यू मिलेगी, एक 0 मिलेगा और एक 90 डिग्री मिलेगा। x की 2 वैल्यू मिलेगी, एक 0 मिलेगी और एक 90 डिग्री मिलेगी। ठीक है, एक 0 मिलेगी और एक 90 डिग्री मिलेगी। अब अपने को चेक करना है, वैसे तो इसका खटाक से एक शॉर्टकट है, अभी मैं बता दूंगा, बट देखना है कि क्या मैक्सिमा मिनिमा हर जगह वैसे काम करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो अब देखो, अब हमको नहीं पता कि 0 पे मैक्सिमा होगा कि 90 पे मैक्सिमा होगा, तो हम क्या करेंगे? हम एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, d2y/dx2 करेंगे। किसका डिफरेंशिएशन? साइन 2x का। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? cos 2x। और यहां पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाइड बाई 2।
तो हो गया अपने पास 2 cos 2x, ये हो गया अपने पास d2y बाई dx2। बोलो कितने लोगों को ये बात एकदम साफ सुथरी तरह से समझ आ गई? जल्दी बोलो भाई, d2y बाई dx2। अब d2y बाई dx2 में, d2y बाई dx2 में सैप से कह रहे कैसे कैसे बेटा, क्या कैसे? साइन 0 का भी वैल्यू 0 होता है और साइन 180 का भी वैल्यू 0 होता है। तो यहां से 2x इक्वल्स टू 0 मिल गया और 80 मिल गया, तो x इक्वल्स टू 0 मिल गया और 90 डिग्री मिल गया। अब देखना, अब समझने वाली बात यह है, अब समझने वाली बात क्या है, अब समझने वाली बात क्या है, d2y बाई dx2 में हम एक बार देखेगा, d2y बाई dx2 में, d2y बाई dx2 में हम क्या रखेंगे भैया, d2y बाई dx2 में हम क्या रखेंगे, x इक्वल्स टू 0 रख के देखो, तो 2 cos 2x मतलब 2 cos 0, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 का वैल्यू क्या होता है सर, cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो ये अपने पास निकल कर आ गया 2, दैट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, दैट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। मास्टर साहब ग्रेटर देन 0 मतलब एट x इक्वल्स टू 0 y विल बी मैक्सिमम की मिनिमम, y विल बी मिनिमम। तो डेफिनेटली x इक्वल्स टू 90 डिग्री पे y जो होगा वो मैक्सिमम होगा, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसको चेक करके देखें कि क्या सच में मैक्सिमम है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे सर, क्या करेंगे सर, d2y बाई dx2 में, d2y बाई dx2 में सिंपल हम x की जगह कितना रख देंगे बताओ, d2y बाई dx2 में हम x की जगह कितना रख देंगे सर, 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, 2 cos, देखना 2x 2 इंटू 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और तुमको याद हो कि cos 180 का वैल्यू -1 होता है, याद रख लेना, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 180 का वैल्यू 0, cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 का वैल्यू 1, cos 180 का वैल्यू -1। ठीक है, हम याद कैसे करते थे, हम इसको रटते थे कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे लिखते थे cos और वर्टिकल लाइन पे लिखते थे साइन। तो यहां cos +1 होता है, यहां -1 होता है, साइन यहां +1 होता है, यहां -1 होता है। तो जो बचा हुआ एक्सिस है, जैसे cos के लिए वर्टिकल 0 होता है, साइन के लिए हॉरिजॉन्टल 0 होता है। तो cos 180 का वैल्यू होगा -1, तो ये आंसर आएगा -2 मतलब लेस देन 0, मतलब हम कहेंगे एट x इक्वल्स टू 90 डिग्री y विल बी मैक्सिमम की मिनिमम, सर y विल बी मैक्सिमम। बहुत बढ़िया, y विल बी मैक्सिमम। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, y विल बी मैक्सिमम, बहुत बढ़िया। तो अब चलो, अब सवाल ये है कि अब तुमको बताना है कि y मैक्स क्या होगा। तो y मैक्स निकालने के लिए साइन स्क्वायर x की जगह क्या रखोगे, 90 डिग्री। तो साइन 90 का वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। अच्छा, y मिनिमम निकालना होगा तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू 0, उसका स्क्वायर करोगे तो 0। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये तुम कह सकते हो कि साइन स्क्वायर x का मिनिमम वैल्यू होगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगा 1? याद रखो, मिनिमम वैल्यू होगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगा 1। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। -2, यस सर, मैक्सिमम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बोलो, क्या ये बात एकदम साफ सुथरी क्रिस्टल पानी की तरह साफ समझ आई कि नहीं आई? अगर समझ आ गई तो हम अब अगले हिस्से की तरफ चलें, और अगला हिस्सा है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन। पूरा मैक्सिमा मिनिमा आज रिवाइज मैंने करा दिया, पूरा मैक्सिमा मिनिमा रिवाइज करा दिया। चलें चले भाई, चले भाई, चले आगे की क्लास में बढ़ा जाए। यस सर, बोलिए भारत माता की जय, BM कीजिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे ले चली जाए क्लास, अनुमति है आप लोगों की? सर ये तो ग्राफ का डेरिवेशन है ना? हाँ बेटा, थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा है, तो वही सब चीजें तो सीखनी है कि कैसे गणित के एक हिस्से को हम दूसरे हिस्से से रिलेट कर ले जा रहे हैं। अगर गणित के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से रिलेट कर ले जाएंगे तो फिजिक्स के भी एक हिस्से को दूसरे हिस्से से बहुत आसानी से आप रिलेट कर पाएंगे। समझ आ गया? बट ऐसा एक और, अच्छा बेटा लो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। आओ देखो, मान लो अगर हम तुमसे कहें कि y इक्वल्स टू तुम्हारे पास दे रखा है tan स्क्वायर x, हम कह रहे हैं बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी।
वाई इक्वल्स टू टेन स्क्वायर एक्स। बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? बताओ भैया बताओ, बतलाओ जी बतलाओ, क्या करोगे? गर्दा मचा दिया सर, बहुत बढ़िया। साइन का ग्राफ सर समझ आ गया, बट ऐसा एक और बिल्कुल नीतू कुमारी। चलो बेटा तुम्हारी ख्वाहिश पर एक और सवाल तुम्हारे लिए। लो अब इसको करो, इसको करो, dy बाई डी एक्स करो। dy बाई डी एक्स करोगे तो क्या मिलेगा? बोलो, dy बाई डी एक्स करोगे तो क्या मिलेगा? थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, रुक जाओ, अभी इतनी कॉम्प्लिकेशन आपको चाहिए नहीं। अभी आप करो कॉस स्क्वायर 2x लिख लो। लो इसको करो, y इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 2x लिख लो। चलो बताओ बताओ, गर्दा मचा दिया। हाँ बेटा मचा तो दिया है। चलो सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो। इसका बताना है कब मैक्सिमा कब मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा के सवालों को इनिशिएट करने के लिए तो मुझे नहीं लग रहा अब किसी को कोई दिक्कत होगा। 2 पहले आ जाएगा और यहां पर cos 2x हो जाएगा। अब फिर cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर? माइनस साइन 2x हो जाएगा। और फिर 2x का क्या हो जाएगा सर? 2 हो जाएगा। तो हमको मिल जाएगा कितना? हमको मिल जाएगा कितना? 2 गुणे 2 माइनस बाहर साइन 2x इंटू कॉस 2x। अरे मिल जाएगा, अरे मिल जाएगा, बोलो 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 बोलो, मिल जाएगा। फिर तुम इसको क्या लिख सकते हो? 2 साइन 2x कॉस 2x को क्या लिख सकते हो? 2 साइन 2x कॉस 2x को क्या लिख सकते हो? जल्दी बताओ, 2 साइन 2x कॉस 2x को क्या लिख सकते हो? क्या इसको 2 साइन a कॉस a को क्या हम साइन 2a लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 4x। बोलो बात समझ आई? बोलो बात समझ आई? बोलो बात समझ आई? यस या नो में अगर समझ आ गई तो भाई थम्स अप कर देना। यहां तक अगर बात समझ आ गई तो थम्स अप कर देना। यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। साइन 4x, यस विकास बहुत अच्छा बेटा। चल देख, अब इसको हमको मैक्सिमा मिनिमा के लिए किसके बराबर रख देना है? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए? 0। देखो जैसे मैं फॉर्मेट में सवाल सॉल्व कर रहा हूं ना, इसी फॉर्मेट में आपको सवाल सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। माइनस 2 साइन 4x इक्वल्स टू 0। अब यहां से क्या मिला? अब यहां से तुमको क्या कंक्लूजन मिलेगा कि सर ऐसे देख रहे हैं तो साइन 4x बराबर 0 आ गया। अब साइन 4x कहां कहां 0 होता है? सर साइन वर्टिकल लाइन पे +1 और -1 होता है, और कॉस हॉरिजॉन्टल लाइन पे +1 और -1 होता है। मतलब साइन हॉरिजॉन्टल पे 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि 4x का वैल्यू या तो 0 होगा या तो पाई होगा। 4x का वैल्यू या तो 0 होगा या तो पाई होगा। बोलो पल्ले पड़ा, बोलो बराबर है बात, पल्ले पड़ी है? यस सर। तो मतलब x इक्वल्स टू कितना मिलेगा? पाई को हम 180 लिख लेते हैं, पाई को हम 180 लिख लेते हैं। तो 0 हो जाएगा एक, और दूसरा कितना हो जाएगा? दूसरा सर 45 डिग्री हो जाएगा। 180 डिवाइडेड बाई 4 45 डिग्री हो जाएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो चलो, अब सवाल यह पैदा होता है कि 0 पर मैक्सिमा होगा कि 45 पर मैक्सिमा होगा? x इक्वल्स टू 0 पर मैक्सिमा होगा कि x इक्वल्स टू 45 पर मैक्सिमा होगा? तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम ये जानते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। हमको d2y बाई dx2 निकालना चाहिए। तो निकालिए जरा, तो यहां पे इसको डिफरेंशिएट करिए तो -2 तो यही रहा। साइन 4x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर? cos 4x मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये कितना मिला? -8 cos 4x। मुझे नहीं लगता कि इतना पढ़ाने, इतना आराम से समझाने के बाद यहां तक पहुंचने में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है सर, 0 पे मैक्सिमा, क्या बात है विकास, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। ऐसा ही अगर नीट हुआ तो सिफा सेख, ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा। ये मतलब दशकों में, सालों में एक बार होता है। जैसे इसके पहले एक बार आईआईटी का भी एग्जाम लीक हुआ था, जानते हो? 1998 में या 1999 में जेईई एडवांस का भी पेपर लीक हुआ था। बस वो एक बार, ऐसी चीजें बस एक बार होती हैं। एक बार में सबकी लंका लग जाती है, उसके बाद सबकी आंखें खुल जाती हैं और फिर सिस्टम और स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, तो चिंता मत करो। हाँ, बस तुम अच्छी पढ़ाई करो कि अगले साल अगर पेपर थोड़ा अच्छा बन के आए तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहां देखो,
d2y/dx2 -8 cos 4x लिखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हमको क्या करना है, मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए d2y/dx2 में एक बार x इक्वल्स टू 0 रखेंगे, तो 8 यहां का हो जाएगा भैया cos 0, cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो यहां क्या होगा -8, दैट इज लेस देन 0। तो इसका मतलब हो गया कि एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 y विल बी मैक्सिमम। एट x इक्वल्स टू 0 y विल बी मैक्सिमम। जिस फॉर्मेट में मैं सवाल लिख के सॉल्व कर रहा हूं, इस फॉर्मेट को आप समझिए, इसको लिखिएगा जरूर, ठीक है। उसके बाद क्या, फिर क्या, d2y/dx2 फिर से करेंगे मास्टर साहब, और अब x इक्वल्स टू क्या रखेंगे सर, x इक्वल्स टू रखेंगे 45 डिग्री। तो बताइए कितना होगा सर, यहां पे हो जाएगा -8 cos, x की जगह 45 रखेंगे, 45 रखेंगे तो 45 दूना कितना हो जाएगा सर 90। ओह 45 दूना 90, y इक्वल्स टू cos स्क्वायर 2x। अब बताओ, अच्छा cos स्क्वायर है ना, अरे यार हम क्या कर रहे हैं, हाँ सही तो था, यहां पे करना है ना 8। यहां पर देखो cos 4 है ना, तो cos 4x 4 मल्टीप्लाइड बाई 90, तो 9 चौक को 36, 4 मल्टीप्लाइड बाई -8 cos 4x, x की जगह कितना रखना है, x की जगह 45, सॉरी दिमाग भटका दिए तुम लोग यार, x की जगह क्या रखना है 45, तो 45 चौक को कितना होगा, 45 चौक को कितना होगा सर 180, तो यहां क्या बनेगा -8 इंटू cos 180 डिग्री, और cos 180 का वैल्यू कितना है, cos 180 का वैल्यू कितना है सर -1, तो -8 और -1 क्या +8 हो जाएगा, और ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो मतलब हम लिखेंगे एट x इक्वल्स टू 45 डिग्री y विल बी मिनिमम। अरे क्लियर है, बोलो क्या यहां तक कोई डाउट है, यस या नो में जवाब देना, क्या यहां तक कोई डाउट है, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, क्या यहां तक कोई समस्या है, नहीं सर। अब चलो, अब अपना टास्क है कि अब हमको निकालना है y मैक्स। देखो तो मैक्सिमम कब है, x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 रखोगे, cos 0 का वैल्यू 1, उसका स्क्वायर करोगे तो भी 1। y मिनिमम निकालो तो x की जगह 45 रखोगे, 45 दूना 90, और cos वर्टिकल लाइन पे क्या होता है सर 0, cos वर्टिकल लाइन पे क्या होता है 0, तो y मिनिमम कितना हो जाएगा 0, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा 0 और 1। आंसर क्या हो जाएगा भैया 0 और 1। बोलो क्लियर है, नो सर नो डाउट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आ जाओ, यस नीतू कुमारी डन। चलें आगे बढ़ें, चलो बेटा अगले हिस्से पर चलते हैं। इसका अगला हिस्सा देख लो, एक बार और देख लो, अगर तुम लोगों को कुछ लग रहा हो, नोट करना हो तो नोट कर लो। बताओ, साफ सुथरा सब कुछ एकदम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ बोर्ड पर तुम्हारे सामने रखा गया। चलें आगे बढ़ें, अनुमति है, यस सर, चलिए अनुमति है, बहुत बढ़िया, आ जाइए। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक का, जिसका नाम है बेटा जी, क्या नाम है, जिसका नाम है पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या नाम है भैया, पार्शियल डिफरेंशिएशन। भाई साहब नाम हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है, ऑल डन। पार्शियल डिफरेंशिएशन समझो, पार्शियल डिफरेंशिएशन ये चीज क्या है। अगर मान लीजिए हम कहें कि y इक्वल्स टू, ठीक है, या हाँ y इक्वल्स टू मान लेते हैं, f कोई फंक्शन है a, b, y इक्वल्स टू कोई फंक्शन है f का, जिसमें a भी वेरिएबल है, b भी वेरिएबल है और c भी वेरिएबल है। y एक फंक्शन है जिसमें a भी वेरिएबल है, b भी वेरिएबल है और c भी वेरिएबल है, और आपको इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है भैया, पार्शियली डिफरेंशिएट। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन को ऐसे लिखते हैं डेल y बाई डेल x। क्लियर। तो जब आप डेल y बाई डेल x, ये तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, किसको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, चलें आगे बढ़े। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। सर यूनिट्स डायमेंशन कहां से करें, एडमिशन लेट ली थी और लेक्चर भी नहीं है। शिफा शेख, डोंट वरी, आई विल टेक सम एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन, डोंट वरी, मैं करा दूंगा। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें यूनिट्स एंड डायमेंशन का कोई खास रोल नहीं है। ठीक है सर, ऐप में है पास्ट करके एक फोल्डर है। अच्छा अच्छा अच्छा, लेक्चर ऐप में है, पास्ट करके एक फोल्डर है भाई, देख लेना देख लेना देख लेना। अच्छा मोहम्मद, कवरिंग अप विथ 1.75x, चल बहुत बढ़िया। ठीक है, थोड़ा टाइम से उठा कर यार, ये रिप्रेजेंटेशन होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। ठीक है, अब मान लीजिए आपसे कहा गया कि y इक्वल्स टू, बस बहुत सिंपल है, y इक्वल्स टू आपसे कहा गया कि आपको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली किसको, या z इक्वल्स टू आपके पास लिखा हुआ है, z इक्वल्स टू आपके पास लिखा हुआ है क्या, एक्स स्क्वायर वाई। z इक्वल्स टू आपके पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई, और अब आपसे कहा जा रहा है कि इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करिए। डेल z बाई डेल एक्स क्या होगा, डेल z बाई डेल वाई क्या होगा, बताइए। डेल z बाई डेल एक्स, डेल z बाई डेल वाई। अब देखिए यहां पे दो वेरिएबल हैं, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। अगर हम आपसे कहें कि आपको डेल z बाई डेल एक्स करना है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम आपसे कहें कि डेल z बाई डेल एक्स करना है, तो आपके लिए बस केवल x वेरिएबल होगा और y कांस्टेंट होगा। आपके लिए केवल x वेरिएबल होगा और y कांस्टेंट होगा। क्या ये बात समझ आ रही, क्या ये बात समझ आ रही है? आपके लिए केवल x वेरिएबल होगा, y कांस्टेंट होगा। बोलिए फील आ रहा है? तो डेल z बाई डेल एक्स क्या होगा सर, y तो कांस्टेंट है और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सर 2x होता है, तो आंसर हो जाएगा 2xy डेल z बाई डेल एक्स। लेकिन अगर इसी सवाल में मैं आपसे कह देता कि आपको करना क्या है, डेल z बाई डेल वाई, क्या करना है भैया, डेल z बाई डेल वाई, तो आप क्या करते, बोलिए बोले भैया बोलिए, डेल z बाई डेल वाई करना होता तो क्या करते, तब आपका x स्क्वायर कांस्टेंट हो जाता और केवल y डिफरेंशिएट होता। तो x स्क्वायर तो x स्क्वायर रहा, y का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 1, तो आंसर आ जाएगा अपने पास x स्क्वायर। बोलो पल्ले पड़ा, बोलो पल्ले पड़ा, यस या नो में जवाब दो, यस या नो में जवाब दो। क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर? बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब जैसे देखो, मान लो मैं तुमसे कहूं वाई u इक्वल्स टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स। हम कह रहे हैं कि डेल यू बाई डेल एक्स बताओ क्या होगा, तो बोलो डेल यू बाई डेल एक्स बताओ क्या होगा, बोलो तो। डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल एक्स मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, मतलब y वेरिएबल है, लेकिन जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो हम y को कांस्टेंट मान ले रहे हैं। बोलो बोलो बात समझ आ रही है, बोलो बात समझ आ रही है, बोलो बात समझ आ रही है, यस या नो में जवाब देना जल्दी बताओ। जब डेल यू बाई डेल एक्स करोगे तो कौन वेरिएबल होगा मास्टर साहब, x वेरिएबल होगा, y कांस्टेंट होगा, x वेरिएबल होगा, y कांस्टेंट होगा, तो x वेरिएबल x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, y तो कांस्टेंट है एज इट इज रह जाएगा। और यहां पे क्या होगा सर, यहां पर क्या होगा सर, y स्क्वायर तो कांस्टेंट है सर, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये आंसर हो गया। लेकिन अगर इसी का डेल यू बाई डेल वाई लिखना हो आपको तो आप क्या लिखेगा, डेल यू बाई डेल वाई लिखना है आपको तो क्या लिखेगा बताइए, डेल यू बाई डेल वाई लिखना है तो क्या लिखेगा, जल्दी बताइए। डेल यू बाई डेल वाई लिखना है तो सर, तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x रहेगा, x तो डिफरेंशिएट ही नहीं होगा, वो कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट आएगा, दैट इज डेल यू बाई डेल वाई। बोलिए बात समझ आ रही है, पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ आ रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन समझ आ रहा है। डिफरेंशिएशन का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें कोई खास बात नहीं है। मान लीजिए अगर हम आपसे कहें u इक्वल्स टू लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, या ऐसे लिख दो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स क्यूब। लो अब हम कह रहे हैं डेल यू बाई डेल एक्स करो, बोलो डेल यू बाई डेल एक्स करो, क्या बनेगा, डेल यू बाई डेल एक्स करो क्या बनेगा, क्या बनेगा बोलो,
क्या बनेगा? डेल यू बाई डेल एक्स क्या बनेगा? डेल यू बाई डेल एक्स क्या बनेगा सर? डेल यू बाई डेल एक्स क्या बनेगा? 3 दूना 6x, और यहां पर क्या प्लस वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर। मतलब आंसर कितना हो जाएगा सर? 6x। अच्छा प्लस यहां पर कितना? 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, अगर इसी में हम तुमसे डेल यू बाई डेल वाई पूछ लेते तो क्या होता? इसी का डेल यू बाई डेल वाई पूछ लेते तो क्या होता? देखो, डेल यू बाई डेल वाई पूछते तो क्या x कांस्टेंट हो जाता? यस या नो में जवाब देना। हाँ बहुत बढ़िया। लेकिन डेल यू बाई डेल वाई बताओ, डेल यू बाई डेल वाई बताओ हंसराज। अरे बेटा तू जोड़ क्यों रहा है? अभी जोड़ने की बात नहीं है यार, मैं डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई अलग निकाल रहा हूं। हाँ बहुत बढ़िया। देखो जब डेल यू बाई डेल वाई करोगे तो ये तो पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल आ नहीं रहा है, तो केवल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 प्लस प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर का क्या होगा सर? 2y, और एक्स क्यूब तो कांस्टेंट है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म बात। अरे बोलो पल्ले पड़ा, अरे बोलो पल्ले पड़ा। यस या नो में जवाब देना, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा? पल्ले पड़ गया, पड़ गया, पड़ गया, पड़ गया, पड़ गया। यस सर। चलो डेल यू बाई डेल एक्स अलग निकाल रहे हैं, डेल यू बाई डेल वाई अलग निकाल रहे हैं। जोड़ा नहीं जाएगा, जब तक जोड़ने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई देगा तब तक जोड़ेंगे नहीं। कहां जोड़ते हैं वो अभी मैं बता रहा हूं। यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। अब एक चीज सिखाते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन है फिजिक्स में, वो दो जगह तुमको ज्यादा देखने को मिलेगा। एक तुमको देखने को मिलेगा वर्क एनर्जी में, वर्क एनर्जी पावर में, और एक देखने को मिलेगा तुमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पोटेंशियल वाले पार्ट में। ठीक है, एक जगह तुमको मिलेगा वर्क एनर्जी पावर में, और एक जगह तुमको मिलेगा कहां पर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। मास्टर ने क्या बोला? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। क्या मिलता है? देखिए एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है फोर्स का। क्वेश्चन सुनिएगा, फॉर्मूला सुनिएगा, कॉन्सेप्ट सुनिएगा, सवाल अपने आप बना ले जाएंगे, सवाल अपने आप बनेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो क्या है कॉन्सेप्ट, कि अगर अपने पास कोई फोर्स है एफ वेक्टर, तो ये बराबर होता है माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर वेक्टर के। माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर, ऐसे वेक्टर की तरह इसको प्रेजेंट किया जाता है, ऐसे मॉड लगाया जाता है। ठीक है, ये माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर की तरह प्रेजेंट किया जाता है, माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर की तरह इसको प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एफ वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी आर की तरह प्रेजेंट किया जाता है। अब हमको यह पता है कि फोर्स जो है वो मेरी वेक्टर क्वांटिटी है। यू को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यू को क्या बोलते हैं बेटा जी? यू को क्या बोलते हैं बेटा जी? यू को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और आर जो है ना, ये वेक्टर फॉर्म में एक्स ऑफ आई कैप प्लस वाई ऑफ जे कैप प्लस जेड ऑफ के कैप होता है, जो आपको समय के साथ समझ आएगा। बट अभी आपको ये फॉर्मेट याद करना है। तो जब इसको वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है ना, तो लिखा जाता है माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स ऑफ आई कैप, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई ऑफ जे कैप, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल जेड ऑफ के कैप। ये लिखा जाता है, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स ऑफ आई कैप, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई ऑफ जे कैप, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल जेड ऑफ के कैप। थोड़ा बहुत आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं तो अभी एक सवाल आप लगाएंगे, आपको ऑटोमेटिकली फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब देखिए, अगर मान लीजिए हम एक सवाल आपसे इसी पर पूछ बैठे, पूछ लिए, मान लीजिए हम सवाल आपसे क्या पूछ लिए, देखिएगा बहुत सिंपल, बहुत साधारण सवाल आपसे पूछेंगे, कुछ खास बात नहीं रहेगी। सवाल हम कह दिए, क्वेश्चन हम आपसे ये कह दिए कि हम आपको दे रहे हैं u इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई। सिंपल, u इक्वल्स टू हम दे रहे हैं आपको एक्स स्क्वायर वाई। हम आपसे पूछ बैठे और हमने आपको कह दिया कि u क्या है, यहां u क्या है सर? पोटेंशियल एनर्जी। u जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। हम आपसे पूछ बैठे कि बताइए फोर्स क्या होगा, हम आपसे पूछ बैठे कि बताइए फोर्स क्या होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स ऑफ आई कैप, माइनस डेल यू बाई डेल वाई ऑफ जे कैप, माइनस डेल यू बाई डेल जेड ऑफ के कैप। ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में वैल्यू निकाल के रखनी है। तो सबसे पहले हमको देखना है कि यहां पे कितने वेरिएबल हैं।
सर दो वेरिएबल है एक्स और वाई, मतलब अपने को क्या निकालना पड़ेगा, अपने को निकालना पड़ेगा डेल यू बाई डेल एक्स। बोलो डेल यू बाई डेल एक्स कितना होगा सर 2xy, अभी निकाल के आए। अच्छा बहुत बढ़िया। डेल यू बाई डेल वाई क्या होगा सर एक्स स्क्वायर। बोलो क्लियर है, यस या नो में जवाब देना। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? डेल यू बाई डेल एक्स 2xy और डेल यू बाई डेल वाई क्या एक्स स्क्वायर। क्रिस्टल क्लियर है? वेक्टर में भी है ना सर? अरे वेक्टर में नहीं है भाई, वेक्टर में नहीं है ये। वेक्टर बस ऐसे लिखा हुआ आई कैप जे कैप के कैप आता है, वेक्टर फॉर्म में फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर में नहीं है। आहा, कौन याद कर रहा है इतनी सुबह सुबह भाई? चलिए आइए 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 आगे बढ़ते हैं। ठीक है चलिए सर, चलिए बहुत बढ़िया। अब मान लीजिए कि अगर आपको फोर्स लिखना है तो फोर्स क्या लिखेंगे? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। डेल यू बाई डेल एक्स का वैल्यू कितना है? 2xy ऑफ आई कैप। ठीक है, और माइनस डेल यू बाई डेल वाई। डेल यू बाई डेल वाई कितना निकल के आया? एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ जे कैप। अरे बोलो आंसर समझ आया क्या? अगर समझ आया तो कमेंट बॉक्स में आना चाहिए भाई साहब थम्स अप। क्या आना चाहिए मित्र? क्या आना चाहिए मित्र? थम्स अप। अरे वो वेक्टर में दे देते हैं लेकिन वो वेक्टर है नहीं शिवम पंडित यार, तुम काहे परेशान हो रहे हो? यस सर क्लियर है। अच्छा मान लीजिए हम आपसे कहते कि आप हमको इसी सवाल में हम आपको एड ऑन कर देते और हम आपसे कह देते, क्या कह देते कि हमको फोर्स बताइए, हमको फोर्स बताइए एट 1,2। हमको फोर्स बताइए एट 1,2। फोर्स क्या होगा बताइए? फोर्स क्या होगा बताइए? एफ वेक्टर 1,2। एक्स की जगह 1 रख देंगे, वाई की जगह 2 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा? -4i कैप माइनस जे कैप। बोलिए क्लियर है? -4i कैप माइनस जे कैप। बोलिए क्रिस्टल क्लियर है? यस या नो में जवाब देंगे? यस या नो में जवाब देंगे? बोल बेटा बोल 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 भाई बोल। यस सर यस सर। अरे इतना प्यार बरसा दिए तुम लोग यार। हाँ बेटा फिर से बता रहे, सवालों के साथ समझ आएगा, सवालों के साथ समझ आएगा। ये तुमको फिलहाल याद करना है कि फोर्स ऐसा होता है माइनस डेल यू बाई डेल एक्स ऑफ आई कैप माइनस डेल यू बाई डेल वाई ऑफ जे कैप माइनस डेल यू बाई डेल जेड ऑफ के कैप। ये फोर्स होता है। ठीक है, अब मैं तुमको पोटेंशियल एनर्जी दे दूंगा और तुमसे फोर्स पूछ लूंगा और हर बार तुमको ये फोर्स बताना पड़ेगा। जैसे एक सवाल देखो, एक सवाल देखो, हम तुमको फोर्स दे दिए, एनर्जी दे दिए, पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स टू हम तुमको दे दिए एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर एक्स। हम कह रहे हैं कि हमको बताना है क्या? फोर्स। कहां पर बताना है? एट 1,-1 पे। एट 1,-1 पे। तो देखो इसमें कितने वेरिएबल है सर? 2 वेरिएबल है एक्स और वाई। एक्स और वाई, जब एक्स और वाई केवल 2 वेरिएबल है तो तुमको 2 चीजें निकालनी पड़ेगी, एक डेल यू बाई डेल एक्स निकालना पड़ेगा, एक डेल यू बाई डेल वाई निकालना पड़ेगा। तो सोचो, अब मेरे साथ तुम बस इतना बताओ कि डेल यू बाई डेल एक्स होगा क्या? बताओ जरा, डेल यू बाई डेल एक्स होगा क्या? बोलो, डेल यू बाई डेल एक्स होगा क्या? जल्दी बताओ, डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा? फटाक से आंसर करो। वन पॉइंट टू नहीं है, 1,2 है, मतलब x की जगह 1 रखा है और y की जगह 2 रखा है। 1,2 है बेटा, 1.2 नहीं है। x की जगह 1 रखा है, y की जगह 2 रखा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। बहुत सिंपल। फोर्स निकालना था, ऐसे हमको फोर्स 1,1 पे निकालना है। तो पहले हमको फोर्स में चाहिए होगा डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा, फिर चाहिए होगा डेल यू बाई डेल वाई क्या होगा। जो एक्सप्रेशन मिल जाएगा उसमें हम x की जगह 1 रख देंगे और y की जगह -1 रख देंगे। छोड़िए, अभी आप पहले मुझे फोर्स लिख के बताइए। फोर्स लिखने के लिए हमको 2 चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक डेल यू बाई डेल एक्स की, एक डेल यू बाई डेल वाई की, क्योंकि यहां पर बस 2 वेरिएबल है, एक x और एक y। अगर इसमें z भी आ जाता तो हमको डेल यू बाई डेल जेड की भी जरूरत पड़ती। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? हाँ सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो डेल यू बाई डेल एक्स जब करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन y हो जाए, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहां पर कितना सर? x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो ये -2y स्क्वायर हो जाएगा, और फिर अपने को क्या बनेगा सर? -y स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स। क्लियर है? अच्छा, डेल यू बाई डेल वाई क्या होगा? डेल यू बाई डेल वाई क्या होगा सर? डेल यू बाई डेल वाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2xy, और ये कितना हो जाएगा?
-2 टू ज़ा 4yx। लो, अब 4yx में से 2xy माइनस करोगे तो तुमको क्या मिलेगा सर? -2xy। क्लियर है? तो अगर हमको फोर्स लिखना होगा तो हम फोर्स क्या लिखेंगे? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा? यहां माइनस ऑलरेडी है, क्या ये वाई स्क्वायर ऑफ आई कैप हो जाएगा? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स ऑफ आई कैप। तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स ऑफ आई कैप। तो भैया यहां पर हमने जो डेल यू बाई डेल एक्स निकाला था उसके साथ आई कैप लिख दिया, माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो गया। बोलो इतनी बात समझ आई? सेम एज तुमने डेल यू बाई डेल वाई निकाला है, ये भी नेगेटिव आया है, तो यहां क्या हो जाएगा सर? प्लस और 2xy ऑफ जे कैप। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? यस या नो में जवाब देना। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर? अब अपने को फोर्स चाहिए था 1, -1 पे, मतलब x की जगह 1 रखना है, y की जगह -1 रखना है। x की जगह 1 रखना है, y की जगह -1 रखना है। -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो ये आई कैप। और यहां x की जगह 1 और y की जगह -1, तो -2 ऑफ जे कैप। तो आई कैप -2 जे कैप, ये हमारा आंसर हो गया। बोलो समझ आया? बोलो समझ आया? जब मैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करूंगा तो आपने गड़बड़ नहीं करना है। फरीदा जनायुद्दीन, गलत किया तुमने बेटा, गलत किया तुमने बेटा। डेल यू बाई डेल एक्स क्या -y स्क्वायर निकल कर आया? हाँ, आई कैप -2 जे कैप। यस निधि, देख बेटा मेरा मोहित सिंह, -1 -2 नहीं होगा, थोड़ा ध्यान दो। -1 का स्क्वायर +1 होता है। एक बार और समझा दीजिए साइन वाला। अच्छा बेटा, यहां देखो डेल यू बाई डेल एक्स क्या निकल के आया है? -y स्क्वायर। अब यहां पर अगर मैं -y स्क्वायर लिखूंगा तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो क्या बना? डेल यू बाई डेल एक्स, जब फोर्स लिख रहे हैं तो +y स्क्वायर ऑफ आई कैप आ गया। और दूसरा देखिए डेल यू बाई डेल वाई, 2xy, वाई स्क्वायर को जब हम यहां पे कहां गया हमारा? हाँ, यहां पे जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं डेल यू बाई डेल वाई, तो x तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो गया, तो ये 2xy बन गया। सेम एज -2, यहां पर x तो कांस्टेंट है, रहने दिया। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2y, तो 2 दूना 4, तो -4yx हो गया। अब हम देख रहे हैं यहां 2xy है, यहां 4xy है, तो 2xy में से -4xy घटाइएगा तो -2xy बचेगा। क्लियर है? मतलब 2xy में अगर -4xy करेंगे तो ये -2xy बचेगा। अब जब आप फोर्स लिखिएगा तो यहां ऑलरेडी माइनस है, x में भी माइनस है, y में भी माइनस है, z में भी माइनस है। z की बात ही नहीं करनी है क्योंकि इसमें कहीं z आ नहीं रहा है। क्लियर है? क्लियर है? तो हमने माइनस डेल यू बाई डेल एक्स की जगह क्या लिखा? -y स्क्वायर। देखो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, बचेगा क्या? y स्क्वायर ऑफ आई कैप। फिर डेल यू बाई डेल वाई को देखो, -2xy है, यहां ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये अपने पास हो जाएगा +2xy ऑफ जे कैप। अब आपको बस इतनी बात करनी है कि x की जगह 1 रखना है, y की जगह -1। तो x की जगह 1 रखिए, तो x की जगह 1 रखिए, y की जगह -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 ऑफ आई कैप। और यहां x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह -1 रखेंगे तो -2 ऑफ जे कैप। बोलिए क्रिस्टल क्लियर, क्लैरिटी है? यस या नो में जवाब देंगे भैया, यस या नो में जवाब देंगे भैया। आ गया सर, वो 4i कैसे आया? कहां 4i बेटा? कहां 4i? 4y? अरे यार ऐसे करोगे तो एक के आगे माइनस साइन है ना सर? किसके आगे भाई? कहां, क्या बात कर रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग यार? अरे भाई ये माइनस है, माइनस वाली वैल्यू उठा के वहां रखे हैं तो दोनों प्लस नहीं हो जाएगा? आ गया सर मेरा सेम। ऊपर y की 2 वैल्यू है, पागल वागल हो क्या? ऊपर में 4i, अच्छा यहां 4i कैसे आया? ओहो हो, ओहो हो, x की जगह 1 रखे हैं, y की जगह 2 रखे हैं, तो 2 दूना 4। ओ भाई साहब ऐसे करिएगा, ऐसे करिएगा सिफा शेख। थोड़ा होश में रहिए बेटा, थोड़ा होश में रहिए। चलो आओ देखो, मान लो एक सवाल और देखो, चलो आओ पार्शियल डिफरेंशिएशन का एक सवाल और देखते हैं। मान लो हमको मिला हुआ है u इक्वल्स टू मिला हुआ है x स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमसे कहा गया कि हमको फोर्स बताना है, कहां बताना है, 1, 2, -1 पर, 1, 2, -1 पर। तो अब सोचो कितने वेरिएबल हैं यहां पर, कितने वेरिएबल हैं यहां पर? सर 3, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है। मतलब हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा? हमको डेल यू बाई डेल एक्स भी निकालना पड़ेगा। तो बोलो कितना होगा? डेल यू बाई डेल एक्स कितना होगा सर? 2x। वाई स्क्वायर है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0, और जेड स्क्वायर है तो कांस्टेंट है, इसका भी डिफरेंशिएशन 0। डेल यू बाई डेल एक्स हो गया 2x। अब सोचो अगर तुमको डेल यू बाई डेल वाई निकालना है तो क्या लिखोगे? तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा सर? 2y। सेम एज डेल यू बाई डेल जेड निकालना है तो ये क्या हो जाएगा सर? 2z। हो गया। लो अब तुमको फोर्स लिखना है, अब तुमको फोर्स लिखना है तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है सर? माइनस डेल यू बाई डेल एक्स ऑफ आई कैप, माइनस डेल यू बाई डेल वाई ऑफ जे कैप, माइनस डेल यू बाई डेल जेड ऑफ के कैप। लो भैया, तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स करेंगे तो माइनस 2x ऑफ आई कैप, माइनस 2y ऑफ जे कैप, माइनस 2z ऑफ के कैप। ये हो गया। अब x की जगह आपको 1 रखना है, y की जगह 2 रखना है, और z की जगह -1 रखना है। बताओ आंसर क्या निकल के आएगा? बताओ आंसर क्या निकल के आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया स्वाति कुमारी, बहुत अच्छा बेटा। तो देखो x की जगह 1 रखेंगे तो ये क्या मिलेगा? -2y कैप। y की जगह 1 रखे, y की जगह 2 रखेंगे तो -4j कैप, और z की जगह -1 रखेंगे तो क्या बनेगा? +2 ऑफ k कैप। बहुत बढ़िया, ये हमारे पास f वेक्टर आ गया। कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है, टाइम पास चीज है, बस समझने वाली बात है, एक बार पल्ले पढ़ना चाहिए। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या बताता है, इसका सिग्निफिकेंस बताइए। जब फिजिक्स पढ़ाएंगे बेटा तब बताएंगे, जब पढ़ाएंगे फिजिक्स ना तब बताएंगे। ठीक है, अभी गणित में सीखो, बस केवल गणित सीखो। जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाएंगे, फिजिक्स जब आएगा तो उसका सिग्निफिकेंस समझ आएगा, अभी नहीं समझ आएगा। ठीक है, चलो आओ, चलो आओ, हम मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहे, 2√6 विक्स निकाल के बैठ गए। ठीक है, चल बेटा चल, आजा आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन। u इक्वल्स टू हम आपको लिखे हैं, क्या लिखे हैं? 3x² y क्यूब, 3x² y क्यूब। हम कह रहे हैं कि हमको फोर्स बताइए, हमको फोर्स बताइए 1, 2 पर। x की जगह 1, y की जगह 2। चलो, समय है 2 मिनट। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 मिनट में आंसर बताओ इसका, 1 मिनट में आंसर बताओ। हाँ बहुत बढ़िया नीतू कुमारी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चल बेटा बहुत सही, बहुत बहुत बढ़िया स्वाति कुमारी। फरीदा जैनुद्दीन, क्या 3 विन क्या आंसर कर रहे हो भाई तुम लोग? कितना आसान सवाल है यार, सिंपल एक फॉर्मूले में बार बार तुमको वैल्यू रखवा रहे हैं, उसके बाद भी गड़बड़ कर रहे हो। यहां पे क्या क्या निकालोगे? डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल यू बाई डेल जेड भी निकालोगे क्या? डेल यू बाई डेल जेड भी निकालोगे क्या? जल्दी बोलो। हाँ क्या बात है, -48 आई कैप, -36 जी कैप। बहुत बढ़िया प्रियांशु शेखर, बहुत बढ़िया विकास कुमार सिंह, बहुत अच्छा बेटे। स्वाति कुमार, बहुत अच्छा, स्वाति कुमारी। अरे क्या बात है, शिवम पंडित, हाई विंग्स, बहुत बढ़िया, सबने आंसर निकाला। चल भाई कुछ नहीं करना, सिंपल सोचो, सिंपल सोचो। डेल यू बाई डेल एक्स क्या होगा बोलो? सर डेल यू बाई डेल एक्स होगा 6x y क्यूब, और डेल यू बाई डेल वाई क्या होगा? सर डेल यू बाई डेल वाई अपने पास हो जाएगा 3 3 9x² y²। क्या सबका ये आंसर है? अरे भाई x स्क्वायर को कांस्टेंट कर दिया, y क्यूब का 3x² हो गया, तो 3 3 9 हो गया, 2 पहले आ जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहीं चाहो तो वैल्यू रख लो, x की जगह 1 रख दो, y की जगह 2 रख दो, तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 छक्के 48, तो ये अपने पास 48 आ गया। और यहां देखो x की जगह 1 रखोगे तो कितना मिलेगा सर? 1, और y की जगह 2 दूना 4, और 9 चौक को 36। लो भैया
ये तुमको डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई मिल गया, तो एफ इक्वल्स टू कितना होता है, माइनस डेल यू बाई डेल एक्स मतलब -48 ऑफ आई कैप -36 ऑफ जे कैप। अब मुझे लग रहा है कि मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन सिखाने में आपको सफल रहा। बोलो बात समझ आ रही है क्या? है आई, समझ आ रहा है? स्वैग नहीं आ रहा है जी? हाँ चल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, समझ आ गया भाई साहब, समझ आ गया भाई साहब। चलें, यस सर, मास सर। सर जेड के साथ एक और क्वेश्चन, जेड के साथ एक और क्वेश्चन। लो भैया, कितना डिमांडिंग हो तुम लोग यार, लो एक और सवाल कर लो। लो भैया, लो भैया, क्या है, लो भैया, u इक्वल्स टू हम लिख दे हैं एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। हम कह रहे हैं हमको फोर्स बताइए, हमको फोर्स बताइए कहां, 1, -1, -1 पर। लो बताओ क्या करोगे, बोलो, चलो चलो खुद ही से आंसर करो। डेल यू बाई डेल एक्स भी निकालना पड़ेगा, डेल यू बाई डेल वाई भी निकालना पड़ेगा, डेल यू बाई डेल जेड भी निकालना पड़ेगा, तीनों निकालना पड़ेगा। लो कर लो, चलो आओ कर लो, आंसर कर दो इसका, आंसर कर दो इसका, चलो फटाक से करो। बहुत बढ़िया, अलग अलग लोग अलग अलग आंसर निकालते हुए, अलग अलग लोग अलग अलग आंसर निकालते हुए। हाँ, मुकेश कुमार, हाई विंग्स, प्रियांशु शेखर, सबका अलग अलग ही आंसर आ रहा है। शिवम पंडित, विकास कुमार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अभी भी आंसर अलग अलग निकाल रहे हैं। ऐसे करिएगा, कितना आसान सवाल है, देखो सिंपल। सबसे पहला काम, डेल यू बाई डेल एक्स क्या बनेगा सर, डेल यू बाई डेल एक्स क्या बनेगा सर, एक्स की जगह यहां इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा, 2xyz क्यूब। एक्स की जगह 1 रख दीजिए, वाई की जगह -1 रख दीजिए, जेड की जगह 1 रख दीजिए, तो ये कितना मिलेगा, बोलो भैया, बोलो भैया, कितना मिलेगा सर, ये मिल जाएगा अपने को -2। खत्म बात। डेल यू बाई डेल एक्स सेम एज डेल यू बाई डेल वाई निकालोगे तो वो क्या मिलेगा सर, एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है, वाई का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये जेड क्यूब हो जाएगा। तो देखो एक्स की जगह 1, जेड की जगह भी 1, तो ये अपने पास 1 हो जाएगा। और उसके बाद डेल यू बाई डेल जेड निकालोगे तो कितना मिलेगा सर, एक्स स्क्वायर वाई और जेड क्यूब का डिफरेंशिएशन 3z स्क्वायर। लो, एक्स की जगह 1 रखो, वाई की जगह -1 रखो, तो ये आंसर भी तुम्हारे पास नेगेटिव में आएगा। कितना आएगा, -3 आएगा। अब तुमको फोर्स लिखना है, तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 ऑफ आई कैप, माइनस डेल यू बाई डेल वाई माइनस ऑफ जे कैप, और माइनस डेल यू बाई डेल जेड, तो ये +3 ऑफ के कैप। तो जिसका ये आंसर आया है उसका आंसर सही है, बाकी लोग साइन कन्वेंशन में गलती कर रहे हैं। 2i कैप माइनस जे कैप +3 के कैप, बहुत बढ़िया, एनटीएचओर है, वेरी गुड। सर 9 को क्लास होगा, ऑफलाइन है बेटा, 10 से स्टार्ट होगा। 9 को क्या है, 9 को संडे है ना, हाँ 9 नहीं 10 से स्टार्ट होगा प्रॉपर, थोड़ा सिस्टम में काम हो रहा है, 10 तारीख से स्टार्ट होगा प्रॉपर। उसके बाद हर वीक एक्स्ट्रा क्लास लगेगी फिजिक्स की, ठीक है। यस सर, मेरा आ गया सर, बहुत है बढ़िया, वेरी गुड, आना भी चाहिए आना भी चाहिए आना भी चाहिए। चलिए ठीक है, सही है, चलें आगे बढ़े। चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले हिस्से पर। अब हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का दूसरा हिस्सा स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, अच्छा, इंटीग्रल कैलकुलस से पहले मैं एक और चीज पढ़ाना पसंद करूंगा। वो क्या है, वो है भैया, ट्रिग्नोमेट्री में मेरे से मिस हुआ था। ट्रिग्नोमेट्री जब हम कर रहे थे
तो उसमें से मेरे से मिस हुआ था क्या? ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज मिस हो गई थी जिसको बोलते हैं स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, लो भैया यहो देख लो, कोई दुख नहीं रह जाना चाहिए किसी को। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत साधारण चीज है कि अगर तुम्हारा थीटा लेस देन और इक्वल टू 5 डिग्री के है, याद रखना डिग्री में, तो साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है? थीटा के बराबर। कॉस थीटा किसके बराबर? सर 1 के बराबर। और टैन थीटा किसके बराबर? सर टैन थीटा थीटा के बराबर। याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए जैसे समझते हैं, सवाल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि साइन 1 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 1 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 1 डिग्री की वैल्यू बताओ। तो आंसर होगा 1 डिग्री, 1 डिग्री। लेकिन आंसर तो रेडियन में होना चाहिए। अरे बात समझ रहे हो ना? तो हम क्या करते हैं, इसमें पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो क्या बनेगा, पाई बाई 180, पाई का वैल्यू कितना है? 3.14 डिवाइडेड बाई 180, ये होता है साइन 1 डिग्री का वैल्यू। क्लियर? अच्छा, ऐसे ही आपको अगर tan 2 डिग्री लिखना हो तो क्या लिखेगा? बोलिए, tan 2 डिग्री लिखना हो तो क्या लिखेगा? सर tan 2 डिग्री लिखना है, बहुत सिंपल, बहुत साधारण सी बात है। सर यहां पे लिखेंगे 2 डिग्री, लेकिन ये डिग्री है तो ये नंबर में होना चाहिए, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई, मतलब कितना? 3.14 डिवाइडेड बाई 90। बोलिए समझ आया? बोलिए समझ आया? बोलिए समझ आया? यस या नो में जवाब दीजिएगा। मान लीजिए यही अगर हम आपसे कह दें कि cos 2 डिग्री का वैल्यू बताओ, cos 2 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो एंगल बहुत छोटा है तो ये डायरेक्टली आप क्या लिखिएगा? 1। बोलिए, पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा? यस या नो में जवाब दो, यस या नो में जवाब दो। क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। देखो देखो, अगर यही हम तुमसे कहें कि साइन 3 डिग्री का वैल्यू बताओ, साइन 3 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो क्या लिखोगे? सर 3 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180, तो कितना हो जाएगा? पाई का मतलब कितना? 3.14 डिवाइडेड बाई 3 छक 18, 60, ये हो जाएगा। अरे जी आया, यही है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यार, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। बूझे कि नहीं? अरे बूझे कि नहीं? हाँ, 24/60 जो भी कर लो तो तुम्हारी बात है। हाँ बहुत अच्छा, बस यहां ये मत समझना कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री है, पाई का वैल्यू याद रखना हर जगह 3.14 है। बोलो, ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन क्लियर हुआ? अच्छा, इसमें मुद्दे वाली बात एक और जो फिजिक्स में बहुत काम आएगी वो क्या है कि इफ द एंगल इज वेरी स्मॉल, अगर एंगल बहुत छोटा है तो tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। बोलिए बात समझ आई कि नहीं? हमको जरूरत लगेगा छोटे एंगल पर साइन थीटा लिखने का तो हम साइन थीटा लिख लेंगे, tan थीटा लिखने का जरूरत पड़ेगा तो tan थीटा लिख लेंगे। बोलिए पल्ले पड़ा? बोले भैया खुला, बोले भैया, बोले भैया, बोले भैया, बोले भैया, यस या नो में जवाब देंगे? चले? यस सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कितना छोटा एंगल लिखे हैं भैया? लिखे हैं भैया, थीटा लेस देन और इक्वल टू 5 डिग्री, थीटा लेस देन और इक्वल टू 5 डिग्री। अगर थीटा 5 डिग्री से कम है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन लगता है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगता है। ठीक है, चले आगे बढ़ा जाए, चले ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद इंटीग्रेशन की तरफ चला जाए। बोलो भैया, बोलिए बोलिए बोलिए, बोलो, चले आगे बढ़े, आगे बढ़े? यस सर, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला हिस्सा है हमारा, अगला हिस्सा है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। अगला हिस्सा क्या है बेटा जी? अगला हिस्सा है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, चलो आ जाओ। जब इंटीग्रल कैलकुलस की हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन को प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। देखिए कहां से आया ये, जैसे मान लीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स लिखा है, क्लियर है? तो dy इक्वल्स टू कितने लोगों को क्लियर है कि इसको एफ एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है?
कितने लोगों को यह बात क्लियर है कि dy इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है? बोलिए 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 भैया, बोलिए भैया, बोलिए भैया। यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? यस या नो में जवाब दीजिएगा। यस सर क्लियर है सर। अब बेसिक मैथ्स में और क्या है सर? इंटीग्रेशन के बाद बेसिक मैथ्स में दो चीजें बची हैं, एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्राफ्स जिसको बोलते हैं, और एक चीज बची हुई है आपके पास वेक्टर्स। तो मैं वेक्टर्स को काइनेमेटिक्स समझ के पढ़ाता हूं क्योंकि उसका एप्लीकेशन है काइनेमेटिक्स प्रॉपर। ठीक है, 2 से 3 क्लासेस का और है बेसिक मैथमेटिक्स, मतलब ऑफलाइन की एक क्लास में खत्म हो जाएगा। चले, एनटीए विशुद्ध गुंडागर्दी कर रहा है, नहीं चिंता मत करो, सारी गुंडागर्दी इस बार अंदर जाने वाली है, बहुत पीआईएल पढ़ रहा है। ठीक है, एक एक चीज का जवाब देना पड़ेगा कोर्ट में जाके, टेंशन मत लो। हाँ चलें सर, नेक्स्ट टेस्ट कब होगा? जल्दी होगा। वेक्टर में कितना क्लास? 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3। बट वेक्टर्स को बेसिक मैथमेटिक्स समझ के मत पढ़ना, वेक्टर्स को काइनेमेटिक्स समझ के पढ़ना, तब ज्यादा फील आएगा। ठीक है, एनटीए नशा टेस्टिंग एजेंसी हो गया। हाँ सही कह रहे हो। चलो आओ आओ पढ़ाई करते हैं, इधर ध्यान दो, पढ़ते हैं। चलो भाई देखो, तो इंटीग्रेशन बेसिकली ज्ञान क्या देता है कि अगर आपके पास एक वाई एक्सिस है और एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में आपको कुछ ऐसा ग्राफ मिला हुआ, क्लियर? तो ये ग्राफ अपने अंदर कितना एरिया कवर कर रहा है? जब भी हम किसी ग्राफ की एनालिसिस करते हैं तो ग्राफ की एनालिसिस करते समय 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट रोल में आती हैं। एक का नाम होता है स्लोप, जो हमको डिफरेंशिएशन से मिलता है, और एक का नाम होता है एरिया, जो हमको इंटीग्रेशन से मिलता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक ग्राफ मिला है, किसका? y इक्वल्स टू एफ एक्स का। अब हमको अगर इसका एरिया निकालना है कि ये ग्राफ कितना एरिया कवर कर रहा है, इनिशियल लिमिट है x1 और फाइनल लिमिट है x2। x1 से लेकर x2 के बीच में ये कितना एरिया कवर कर रहा है, अगर हमको ये निकालना है तो हम इंटीग्रेशन की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इसमें एक छोटा सा सेगमेंट उठाइए, जो यहां से कितनी डिस्टेंस पर होगा? x, जिसकी थिकनेस कितनी होगी? dx, और ये वाली वैल्यू क्या है सर? ये तो y हो गया। देखिए ना, अब इस स्ट्रिप का एरिया, ये स्ट्रिप क्या सबको रेक्टेंगल दिख रही है? ये स्ट्रिप क्या सबको रेक्टेंगल दिख रही है? यस या नो में जवाब दीजिएगा। संडे को ऑफलाइन क्लास है क्या सर जी? नहीं, मंडे से होगी बेटा, मंडे से होगी। ठीक है सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो देखिए लेंथ कितना है सर? y, ब्रेड्थ कितना है सर? dx। तो एरिया, इसका एरिया बहुत छोटा है, तो बहुत छोटे सी एरिया को dA से प्रेजेंट किया जाता है। ठीक, और ये dA किसके बराबर होगा? ये dA बराबर होगा y dx के। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जोड़। ठीक है, अब सोचिए, अगर हमको ये छोटे से स्ट्रिप का एरिया पता है, और अगर ऐसे छोटे से n स्ट्रिप्स हम जोड़ दें तो क्या हमको पूरा एरिया मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा सर। y क्या है सर? y किसके बराबर है सर? fx के। तो dA जो होता है वो fx dx हो जाता है। अब इंटीग्रेशन का जो जोड़ है उसको सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन दिया जाता है इस तरह से। तो dA को ऐसे, तो जब dA को आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये a हो जाता है, मतलब पूरा एरिया। कहां से कहां तक? x1 से लेकर x2 तक। तो लोअर लिमिट होती है x1, अपर लिमिट होती है x2। तो हम लिखते हैं, ये लिखने का तरीका अभी समय के साथ आपको सब समझ आ जाएगा। तो x1 से लेकर x2 fx dx। ठीक है, जैसे यहां पर क्या था? dy इक्वल्स टू fx dx। अब मुझे चाहिए y, पूरा y, तो मैं क्या करूंगा? मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दूंगा। तो यहां से हमको y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? y इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा सर fx dx। क्लियर? क्लियर है। अब बात ये, सवाल यहां पर ये चैलेंज है कि भाई साहब इसको इंटीग्रेट करते कैसे? क्लियर? डिफरेंशिएशन से हमको ज्ञान होता है स्लोप का, इंटीग्रेशन से हमको ज्ञान होता है एरिया का। ग्राफ में 2 ही बातें इंपॉर्टेंट है, एक का नाम है स्लोप और दूसरे का नाम है एरिया। बोलो क्लियर है? 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 यस या नो में आंसर करो। नहीं कल छुट्टी है बेटा, कल क्लास नहीं होगा। बोलो यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? यस या नो में जवाब दो। यस या नो में जवाब दो। क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? यह है बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन।
इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना। एक छोटे से एलिमेंट का अगर आपको ज्ञान हो जाए, एक छोटे से एलिमेंट का, किसी भी ग्राफ में एक छोटे से एलिमेंट के एरिया का ज्ञान हो जाए तो आप उसको इंटीग्रेट करके पूरा एरिया निकाल सकते हैं। अब सवाल पैदा होगा कि कैसे निकाला जाएगा, तो वो डिफाइन होगा कि एफ(x) कैसा फंक्शन है। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि आपका एफ(x) जो है वो है x की पावर n, मतलब आपको इंटीग्रेट करना है किसको, एफ(x) dx को। क्लियर है? आपको इंटीग्रेट करना है किसको, एफ(x) dx को, मतलब x की पावर n ऑफ dx को आपको इंटीग्रेट करना है। तो x की पावर n ऑफ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला है, याद करिएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 और साथ में लगकर आता है एक कांस्टेंट, और इसके साथ लगकर एक लिमिट आती है कि n की वैल्यू -1 के बराबर नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर n -1 हो गया तो -1 + 1 0 हो जाएगा, तो यह फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। पहला टाइप है ये, पहला टाइप है ये, एकदम बेसिक से ये हमारे पास पहला टाइप है। क्लियर? अब इस पर सवाल आप लगाएंगे ना तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आती चली जाएगी समय के साथ। बहुत आसान है, कुछ खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, हाँ अभी तो भाई मेरे पास फ्राइडे तक का ही शेड्यूल है, मंडे को ही जाना है। हाँ देख लेंगे, अभी देखें कोई शेड्यूल आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो मंडे तक तो है ही। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओ भाई चले, पढ़ाई की जाए। चलो अब जो सवाल देखो, मान लो अगर हम तुमसे कहें सी, याद रखना कांस्टेंट, सी क्या है, कांस्टेंट, लग कर आएगा, कांस्टेंट लग कर आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अच्छा एक और बात याद रखना, इस तरह के इंटीग्रल्स को ना इनडेफिनिट इंटीग्रल्स कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। क्यों? क्योंकि इनकी लिमिट डिसाइड नहीं है। अब जैसे मान लीजिए अगर हम आपसे कहें कि x की पावर 3 ऑफ dx, इसको इंटीग्रेट करिए, तो क्या होगा सर, x की पावर 3 ऑफ dx, इसको इंटीग्रेट करिए। पावर कितना है सर पावर कितना है सर, 3। तो पावर में क्या करेंगे, एक ऐड करेंगे, 3 + 1 अपॉन 3 + 1 प्लस सी, मतलब क्या बनेगा, x की पावर 4/4 प्लस सी। बोलो क्लियर है? यस या नो में जवाब देना। क्या यहां तक कहानी एकदम साफ सुथरी तरह से समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी रहनी चाहिए। बोलो पल्ले पड़ा। हाँ भाई कमेंट बॉक्स चलाते हैं, अब पढ़ाई करते हैं, अब बकवास की बात नहीं। हाँ यस सर, चल बेटा आ जाओ, बहुत बढ़िया चल। हाँ भाई पूरी कोशिश करूंगा, जितना इंटीग्रेशन हो जाएगा उतना करा दूंगा। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम कितना तेज सीखते हो। अब जैसे मान लो अगर हम लिखे हैं x की पावर 3/2 dx, अगर हमको ये करना है तो हम क्या करेंगे? बोलो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? सर सिंपल, x की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 लो भैया, और यहां पे क्या सर, प्लस सी। तो 3/2 + 1 तो 2 1 कम दे और 3 2 5, तो ये कितना हो जाएगा सर, देखो यहां पे क्या हो जाएगा, x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी, मतलब क्या, 2/5 x की पावर 5/2 प्लस सी। बोलो समझ आया? यस या नो में जवाब देना। क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? अरे बोलो भैया, जल्दी बोलो। हाँ सर क्लियर है सर, यस बहुत बढ़िया। एकदम ऐसे कमेंट बॉक्स भर के चलाया करो। काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा आज। काइनेमेटिक्स हो गया कुछ नहीं। चलो आओ इधर देखो, अगला सवाल भैया, ये बताओ, अगर मैं कहूं 1/x² ऑफ dx लिखा है, 1/x² ऑफ dx लिखा है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/x² ऑफ dx लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो सिंपल सी बात हम समझेंगे कि हम इसको पहले ऐसे लिख लेंगे, क्या, x की पावर -2 ऑफ dx। अब ठीक है, x की पावर -2 ऑफ dx, तो ये क्या बनाएगा सर? ये बनाएगा -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी। अरे बन गया सर, क्या बना सर? x की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1,
प्लस सी। तो आंसर कितना निकल के आया? -1/x+c। अब इतनी उम्मीद तो आपसे करी जा सकती है कि x की पावर -1 को नीचे ले आके 1/x आप लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो याद रख लीजिएगा, एक बात याद रख लीजिएगा बेटा, एक बात याद रख लीजिएगा, x की पावर माइनस, पगला है क्या? x की पावर -1 -3 लिखा हुआ है, गजब है। 1/x, यस, बहुत बढ़िया। तो ये इंटीग्रेशन ना याद कर लीजिएगा कि जब भी कभी भी डिनोमिनेटर में 1/x² दिख जाए तो इसका इंटीग्रेशन -1/x हो जाएगा। ये आपको पूरा ग्रेविटेशन में काम आएगा, पूरा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में काम आएगा, फट से आंसर लिखने में। बात समझे? उसमें भी काम आ जाता है आपका, क्या नाम है, मैग्नेटिज्म वाले में, मैग्नेटिज्म वाले हिस्से में भी ये बहुत काम आता है। तो याद कर लीजिएगा, जैसे डिफरेंशिएशन √x का याद किए थे ना, 1/2√x, वैसे इसका याद कर लीजिएगा कि 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और सी लगाना नहीं भूलेंगे, सी लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है बेटा? ठीक है, चल आजा। अब देख, अब अगर मैं कहूं कि तुमको इंटीग्रेट करना है x³ -2x² और यहां पर लिखा हुआ है dx, तो बोलो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? बोलो क्या करोगे? इसका सिंपल सा मतलब जानते हो क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है x³ dx -2x² dx, खत्म बात, यही मतलब है। dx को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे, इंटीग्रेशन का सिंबल कर दे, तो बोलो ये कितना हो जाएगा? सर 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 4, फिर माइनस, यहां x की पावर कितना है? 2, तो 2x की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाई 3, पावर में 1 जुड़ जाएगा और यहां क्या लग जाएगा? +c। बोलो समझ आया? बोलो भैया समझ आया? यस या नो में जवाब देना। क्या ये बात समझ आई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ भैया, बोलो 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 बोलो। पल्ले पड़ा, बराबर पल्ले पड़ा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई कष्ट तो नहीं है। कोई कष्ट है तो कमेंट बॉक्स में बता दो, तुम्हारा कष्ट टैकल कर लिया जाएगा। यस सर, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत है बढ़िया, बहुत है बढ़िया, वेरी गुड भैया, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। क्लियर सर, नो प्रॉब्लम सर। चल बेटा आजा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। है क्या? मोहित सिंह? अच्छा, टाइप करने में दिक्कत है या फिर तूने गलत निकाला ही है? मोहित सिंह, थोड़ा जाग जाओ बेटा, कुछ भी करोगे क्या? चल बेटा, सिफा शेख पहले क्लास तो आ। सर 1/x का नॉट डिफाइन होगा, नहीं बेटा, 1/x का नॉट डिफाइन नहीं होगा। 1/x का इंटीग्रेशन अलग होता है, अभी उस तक पहुंचेंगे, पहले जितना बता रहे हैं उतना करो कृपया। आगे आगे ना कूदें, आगे आगे ना कूदें, घातक हो सकता है आपके लिए। अभी जितना बता रहे हैं उतना करिए, उसको भी कराएंगे। चलिए देखें, एक और सवाल, ये खुद से करना है भाई, ये खुद से करना है। x की पावर 3x की पावर 2 -2x³, ठीक है, ऑफ dx, इसका आंसर बताओ क्या होगा? आंसर बताओ इसका क्या होगा? आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, फटाक से आंसर बताओ, फटाक से आंसर बताओ। एरिया वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा बेटा, अभी जब ग्राफ पढ़ेंगे ना तो एरिया वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सर क्वेश्चन बन रहे हैं बट एरिया वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया है, ठीक है, वो समय के साथ आता है, वो समय के साथ ही आएगा, ठीक है। चलो आओ करो। आंसर टाइप करने में प्रॉब्लम हो रहा है, कोई बात नहीं, तुम बस मैच कराओ, तुम बस मैच कराओ कि जो तुमने किया है वो सही किया है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? 3x की पावर 3/3, पावर में 1 बढ़ जाएगा और उसी से डिवाइड कर देंगे। -2x³ लिखा है तो पावर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 + c, खत्म बात, इंटीग्रेशन का सिंबल हट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, x³ - x की पावर 4/2 + c। अगर ये आंसर आया है, अगर ये आंसर आया है तो कमेंट बॉक्स में थोड़ा थम्सअप कर देना, थोड़ा दिल बना देना यार, मुझे लगे कि तुम्हें पल्ले पड़ रहा है बराबर से। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फटाक से बोलो। हाँ, x³
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स की पावर 4 भाई, एक्स की पावर 4 बाई 2 प्लस सी। हाँ बहुत बढ़िया, यही आया यही आया, गुड गुड गुड, ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आग बरसा दो, जो जो करना है वो कर दो। लो आओ देखो, अगर मान लो हम एक सवाल तुमको दे दें, हम एक सवाल तुमको क्या दे दें, हम कह दें रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर dx। अब अगर इसको इंटीग्रेट करना होगा तो कैसे करिएगा? अब अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा तो कैसे करिएगा? क्या पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे? बोलो 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 बोलो, क्या पहले इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देंगे? हाँ सर खोल देंगे। चलिए खोल दीजिए, क्या बनेगा? तो पहले a प्लस बी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा सर? रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा सर? रूट एक्स का स्क्वायर क्या होगा सर? 1/x। लेकिन फिर इसका अंडर 1/x का ये आ जाएगा। रुको 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 रुको, पेशेंस रखो। अभी इसमें एक चीज आ जाती जो हम पढ़े नहीं थे, इसका करो तो कितना हो जाएगा सर? ये अपने पास x हो गया अंडर रूट एक्स, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x हो गया प्लस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू एक्स रूट एक्स हो गया। बोलो बात समझ आई? बोलो बात समझ आई? बोलो बात समझ आई? यस या नो में जवाब देना, यस या नो में जवाब देना। क्या ये बात समझ आई? क्या ये बात समझ आई? हाँ लॉग एक्स प्लस 2x। अरे बहुत बढ़िया स्वाति कुमार, थोड़ा इंटीग्रेशन, स्वाति कुमारी थोड़ा इंटीग्रेशन पढ़ ली है, गुड ग्रेट। चलिए तो यहां क्या हो जाएगा सर? इसको हम लिख सकते हैं x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स इंटू रूट एक्स। मतलब क्या है? x की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 1/2। मतलब कितना हो गया? मतलब कितना हो गया सर? 3 एक्स की पावर 3/2, एक्स की पावर 3/2। देखिएगा इसको, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? -2 एक्स की पावर 3/2 ऑफ dx लिख सकते हैं। यस सर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां x का पावर कितना है? 1, तो उसमें एक बढ़ जाएगा और उसी से डिवाइड कर देंगे। फिर यहां एक्स स्क्वायर है, इसमें क्या करेंगे सर? एक जोड़ देंगे फिर उसी से डिवाइड कर देंगे। -2 एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 करिएगा तो कितना बचेगा सर? 5/2। तो एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस सी। और सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा सर? एक्स स्क्वायर बाई 2 बनेगा, एक्स क्यूब बाई 3 बनेगा, और माइनस 2 दूना 4/5 एक्स की पावर 5/2 प्लस सी। बोलिए, अरे बोलो बात समझ आई? बोलो बात समझ आई? यस या नो में जवाब देना। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? आ गया सर, आ गया सर। बोलो 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 बोलो। ये 3 ही है, इसको कुछ और मत समझ लेना भैया तुम लोग, ये 3 ही है, 9 मत समझ लेना सर, 9 बना दिए ना भाई। अरे बताओ, पल्ले पड़ रहा है? फील आ रहा है? लग रहा है कि हमसे कुछ हो जाएगा जीवन में? यस सर। कहां प्लस होगा बेटा? कहां प्लस होगा? अच्छा यहां प्लस होगा, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, ऊपर प्लस है, गलती से माइनस ले। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेकेंड स्टेप रिपीट। अबे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर किए हैं, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो x हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2ab रूट एक्स इंटू एक्स, फिर x को ऐसे रहने दिया, x स्क्वायर को ऐसे रहने दिया, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो 2x की पावर 3/2 x रूट एक्स, मतलब x की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई x की पावर 1/2, तो 2x की पावर 3/2। मजा आ गया सर जी, अच्छा बेटा। हाई विंग्स क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा जी? ऐसी गड़बड़ करिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किए भैया, रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहां 2ab 2 इंटू एक्स इंटू रूट एक्स dx, फिर x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2। यह समझना है कि x रूट एक्स को x की पावर 3/2 लिखा जा सकता है, ठीक है? तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 हो गया, प्लस 2 एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 हो गया, और प्लस यहां पर c हो गया। बोलो 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 बोलो, क्लियर है सर? क्लियर है सर? मौजा ही मौजा, बहुत बढ़िया। चल बेटा अब आपस में कमेंट बॉक्स में लड़ाई मत करो यार तुम लोग। क्लियर सर, आप नेगेटिव लिख दिए थे, अच्छा बेटा वो गलती से लिख दिए थे भाई, इतना समझदारी तो तुम दिखाओ। चलो एक सवाल और, एक सवाल और, एक सवाल और। मान लो अगर हम कहें तुमको एक सवाल दे दें, क्या सवाल दे दें? लो सवाल दे रहे हैं, एक्स की पावर 3/2, ठीक है, और प्लस
x की पावर 5/3 ऑफ dx। लो, हम तुमको ये सवाल देते हैं, कहे हमको ये सवाल करके बताओ। हम कह रहे हैं कि हमको ये सवाल करके बताओ क्या होगा, बोलो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, क्या होगा, फटाक से बताओ, फटाक से बताओ, फटाक से बताओ, फटाक से बताओ, जल्दी बोलो, क्या लिखे हैं यहां पर, क्या लिखे हैं यहां पर? x की पावर क्या लिखे, बोलो सर। x की पावर 3/2 + 1 मतलब कितना सर, 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2, फिर उसके बाद प्लस x की पावर 5/3। अब 5/3 + 1 करिएगा तो कितना आएगा, 8/3। तो x की पावर 8/3 डिवाइडेड बाई 8/3 प्लस c, तो मतलब कितना 2/5 x की पावर 5/2 प्लस 3/8 x की पावर 8/3 प्लस c। ये हो गया आपके पास आंसर। अरे हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। याद सर, याद सर, 8/3, बहुत बढ़िया प्रियांशु शेखर, डन सर, आ गया सर, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो, इस तरह के सवाल मतलब आप लोग कर ले जाएंगे। अब देखिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसमें टाइप 2। टाइप 2 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, याद रखिएगा। कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आपको याद करना है कि अगर ऐसे लिखा है sin x dx तो ये क्या हो जाता है, sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है सर, माइनस cos x प्लस सी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद cos x dx का क्या होता है सर, ये होता है सर sin x प्लस सी, ठीक है। अब सोच रहे होगे सर tan x का क्या होगा, सर cot x का क्या होगा, तो याद रखिएगा tan x cot x इन सब के इंटीग्रेशन का आपको कहीं भी जरूरत पड़ने वाला, कहीं भी जरूरत पड़ने वाला नहीं है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो आपको फिलहाल दो इंटीग्रेशन याद रखने हैं, एक साइन का याद रखना है, एक कॉस का रखना है, बस इतने से हमारा काम बन जाएगा, इतने की ही हमको जरूरत है, ठीक है। याद कर लेंगे, याद कर लेंगे, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ये दो इंटीग्रेशन आप याद कर लीजिएगा, इसी दो इंटीग्रेशन का पूरे नीट में जरूरत पड़ेगा, इसके अलावा और कहीं जरूरत पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले मैं लिख दे रहा हूं, वो क्या है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, या चलो सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है टेन एक्स प्लस सी के, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स जो है ये बराबर होता है किसके, ये बराबर होता है टेन एक्स के, ठीक है। ये टेन एक्स प्लस सी के बराबर होता है। अच्छा, एक और कर लीजिए, क्या, सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डीएक्स, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर किसके होता है, सेक एक्स का इंटीग्रेशन याद है आपको, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन याद है आपको, वो होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। ऐसे ही एक होता है क्या, माइनस ऑफ, जैसे कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डीएक्स, ये जो होता है ये बराबर हो जाता है माइनस ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी के, ठीक है। और एक होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, वो होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो जाता है। ये सारे फॉर्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन में आते हैं, बट आपको पहला, दूसरा और रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आपको कभी तीसरा और चौथा देखने को मिलेगा, बट फिजिक्स में कहीं भी आपको तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा देखने को नहीं मिलेगा। आपको बस याद करना है पहला और दूसरा। क्या याद रह जाएगा, क्या पहला और दूसरा ये दो फॉर्मूले याद रह जाएंगे, यस या नो में जवाब दीजिए। क्या पहला और दूसरा दोनों फॉर्मूले याद रह जाएंगे, जल्दी बोलो। उल्टा ऑफ डिफरेंशिएशन क्वेश्चन कराए ना, हाँ ठीक है, चलो बेटा बहुत बढ़िया, आ जाओ सवाल पे आते हैं। देखो सीधे सवाल पे आते हैं। जैसे अब इसमें, इसके सवाल करने के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए जिसको इसमें बोलते हैं चेन रूल। इसका चेन रूल क्या है,
इसका चेन रूल क्या है? इसका चेन रूल कहता है कि अगर आप f ऑफ gx को इंटीग्रेट कर रहे हो तो पहले आप मेन फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे। पहले आप क्या करोगे? मेन फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे। मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा? एफ जी एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? जी डैश एक्स को डिफरेंशिएट करके डिवाइड और प्लस सी। मेन फंक्शन को इंटीग्रेट किया और सब फंक्शन को डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दिया। हो सकता है आपको यह फॉर्मूला पल्ले ना पड़ा हो, बट इतना कोई परेशान होने वाली बात नहीं। देखिए सवाल के साथ आपको समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम आपके पास लिखे हैं साइन 4x ऑफ dx, ठीक है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन अभी आप पढ़ के आए हैं, ये होता है माइनस कॉस 4x, एज इट इज लिख दिया। अब इसके पहले डिफरेंशिएशन में आप क्या करते थे? इसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते थे, यहां डिफरेंशिएट करके डिवाइड करेंगे। तो 4x का डिफरेंशिएशन 4 होगा तो यहां लिख दिया जाएगा 4। बोलिए क्लियर है, बोलिए क्लियर है, बोलिए क्लियर है, बोलिए क्लियर है। यस या नो में जवाब दीजिएगा। भाई साहब क्या यहां तक कहानी क्लियर है? माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस, बोलो जल्दी बताओ, सही से बताना कि ये क्वेश्चन का आंसर तुमको पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, और अगर पड़ा तो तुम मुझे इसका आंसर बताओ। कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऑफ dx, लो बताओ, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? यस सर समझ गया सर। सर कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? सर कॉस का इंटीग्रेशन तो साइन होता है। कॉस का इंटीग्रेशन तो साइन होता है, तो यहां क्या लिखेंगे? सर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, बिना किसी दिक्कत के एज इट इज लिख दिया। अब ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करके डिवाइड, याद रखिएगा डिफरेंशिएट करके डिवाइड, क्या करके? डिफरेंशिएट करके डिवाइड। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और यहां लगा देंगे हम c, क्लियर? 5 का तो हो जाएगा 0, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2x प्लस c, बोलो क्लियर है? यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आओ आओ आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो। अगर हम तुमसे कहें कि तुम इंटीग्रेट करो साइन 2x माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx, क्या लिखोगे? साइन 2x माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ dx, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे भैया? क्या लिखोगे भैया? जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इसको क्या लिखोगे? बोलो। सर साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है, प्लस कॉस की माइनस कॉस, मास्टर साहब माइनस कॉस, 2x माइनस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दिया और उसके बाद डिफरेंशिएट करके डिवाइड। 2x का डिफरेंशिएशन 2, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस c, लग गया। ओहो हो, नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया, आ गया, गुड, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स, वेरी गुड, क्या बात है, काम लायक हो तुम लोग। चलो बहुत अच्छा, सर आ गया आपसे पहले। अरे भाई क्या बात है शिवम पंडित, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो अब आ जाओ और देखो क्वेश्चन नंबर 4। एक सवाल और कर दो, एक सवाल और कर दो। कॉस एक्स क्यूब ऑफ dx, कॉस एक्स क्यूब ऑफ dx, बताओ क्या होगा? कॉस एक्स क्यूब ऑफ dx, बोलो क्या होगा? बोलो 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 बोलो, क्या होगा? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। आ गया सर, डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना है, याद रखिएगा यही गड़बड़ होता है। इंटीग्रेशन में भी एक जगह चेन रूल में आपको जब फंक्शन के अंदर फंक्शन आ जाता है तो उसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना पड़ता है। चलो अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। यस या नो में जवाब दो भैया, यस या नो में जवाब दो भैया, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यस सर क्लियर है, सर क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है, बहुत बढ़िया, हो गया सर, बहुत अच्छा। तो कॉस का क्या होता है सर? कॉस का होता है सर साइन। एक्स क्यूब का क्या होगा? बोलो। एक्स क्यूब का तो एक्स क्यूब यहां रहेगा और डिफरेंशिएट करोगे तो 3x स्क्वायर और यहां क्या लग जाएगा? प्लस सी। ये हो गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। बोले पल्ले पड़ा, बोलिए जी पल्ले पड़ा जी, पल्ले पड़ा जी। यस सर यस सर यस सर यस सर। तभी तो मेरा गलत हो रहा है ना बार बार, कहां हो? हाँ ठीक है चलो, डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना है।
डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना है। और अगर आपको यह बात समझ आ गई, यहां जो मैंने लिखा है, अगर यह आपको बराबर पल्ले पड़ गया, तो ट्रिग्नोमेट्री में दो स्पेशल इंटीग्रेशन होते हैं जिनको आपको करने आना चाहिए। वो क्या है, और बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। जैसे एक होगा आपके पास साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब अगर इसको इंटीग्रेट करना होगा तो कैसे करिएगा। और दूसरा होता है आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये दो इंटीग्रेशन आपको खूब देखने को मिलेंगे फिजिक्स के अंदर, और आपको इन दोनों का इंटीग्रेशन करने आना चाहिए। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, ज्ञान एक बताने जा रहे हैं, इसको याद रखिएगा। ज्ञान क्या है, अगर साइन या कॉस का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर है, तो पहले स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही इंटीग्रेट होगा। तो अब स्क्वायर हटेगा कैसे, तो स्क्वायर हटाने के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं साइन कॉस 2x का। याद करो, क्या ये फॉर्मूला जानते हो, cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक और जानते होगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। हाँ सर, जानते तो हैं। cos 2x के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है 2 cos स्क्वायर x और एक होता है 1 माइनस 2 साइन x। अब ध्यान से देखिएगा भैया, अब ध्यान से देखने वाली बात यह है कि अगर हम cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा। देखो 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। सेम एज अगर आप साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर का वैल्यू आपके पास हो जाएगा 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। कितने लोगों को यह बात समझ आई, कितने लोगों को यह बात समझ आई। अगर समझ आई तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप कर देना। जब तक cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर का पावर नहीं हटाओगे तब तक तुम उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे। तो तुमको पता रहना चाहिए कि साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं, और cos स्क्वायर एक्स को 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं जी। पता नहीं चल पाता बेटा, पता चलेगा, पता चलेगा, पता चलेगा, काहे चिंता कर रहे हो, पता चलेगा, सब पता चलेगा, दिखेगा तुमको। साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन दिखेगा। आज तक तुम फिजिक्स ढंग से पढ़े ही नहीं हो। आधा लोग तो खाली ऑनलाइन ज्ञान लिए हैं फिजिक्स का, वो भी आधा अधूरा, तो इस वजह से थोड़ा दिक्कत है। लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरे साथ रहिए, सारा एप्लीकेशन आपको समझ आएगा। हर जगह रोक रोक के समझाएंगे। जहां कहीं भी ये एप्लीकेशन फिजिक्स में आएगा वो जगह आपको याद करा देंगे, आप चिंता मत करिए। बस बने रहिए मेहनत और ईमानदारी और फोकस के साथ, ठीक है ना, तभी मजा आएगा पढ़ने का। चले, समझ आ गया सर, समझ आई बात, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब देखिए, जब आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा तो साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप क्या लिखेंगे, सिंपल 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, और यहां पे क्या हो जाएगा dx। अच्छा ये बताइए, क्या आपको इस बात की क्लैरिटी है कि मैं 1/2 को बाहर लिख दूं और यहां पर लिख दूं 1 माइनस cos 2x और यहां पर क्या लिख दूं dx। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब ये 1/2 हो जाएगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, 1 का मतलब है x की पावर 0, तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। देखिएगा 1 का मतलब है 0, तो 1 का मतलब है 0, तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा x। देखिए 1 का इंटीग्रेशन 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। और अभी हम पढ़े हैं cos 2x का क्या होता है सर, sin 2x, और डिफरेंशिएट करके डिवाइड। अरे क्लियर है जी, अरे क्लियर है जी, अरे क्लियर है जी, बोलो 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 बोलो। यहां से हटा दो, यहां से हटा दो, इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं लगेगा ना, हमने इंटीग्रेट तो कर ही दिया। 1/2 को बाहर कर लिया, x की पावर 0 का इंटीग्रेशन x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 हो गया। बोलो क्लियर है। cos 2x का sin 2x डिवाइडेड बाई 2 हो गया। क्लियर है, हाँ सर। और यहां पे क्या लग जाएगा, प्लस कांस्टेंट c। बोलो भैया, बोलो भैया, बात समझ आई कि नहीं, बोलो बात समझ आई कि नहीं, बात समझ आई कि नहीं। यस या नो में जवाब देना, यस या नो में जवाब देना। क्या बात पल्ले पड़ी, बोलो। अगर पल्ले पड़ी, अगर पल्ले पड़ी तो अगला सवाल आराम से निकल जाना चाहिए। जैसे इस वाले को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे सर, cos स्क्वायर की जगह लिखेंगे 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2।
1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 ऑफ dx। तो 1/2 को बाहर कर लिया, और 1 का मतलब क्या है, x की पावर 0। 1 का मतलब है x की पावर 0, तो मतलब क्या सर, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। फिर cos 2x का क्या हो जाएगा सर, sin 2x, और डिवाइडेड बाई सर 2, और ये क्लियर है, प्लस c। तो आंसर क्या बना, आंसर क्या बना सर, 1/2 x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। ये याद कर लो तो कोई बुराई नहीं है, अगर तुम ये याद कर लोगे तो कोई बुराई नहीं है। अगर तुमको ये याद हो गया, बेसिक मैथमेटिक्स की कॉपी रखे रहना, जब हम एसएचएम करेंगे तो थोड़ी इसकी जरूरत पड़ेगी, जब हम अपना क्या बोलते हैं, कभी कभार हमको जरूरत पड़ सकता है जब हम बात करेंगे वेव्स का, और सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगा ऑल्टरनेटिंग करंट में। वो बहुत बेसिक, बहुत ही बेसिक, दर बेसिक, समझे कि नहीं? क्लियर है भाई, क्लियर है भाई, यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? यस या नो में जवाब देना, यस या नो में जवाब देना। क्या यहां तक कहानी क्रिस्टल क्लियर है? यस सर। एसी में जरूरत पड़ेगा विकास कुमार सिंह, हाँ पावर वाले सवाल में, ठीक है। बट वो बहुत आसान चीज है, कुछ खास है नहीं, उसको तो ऐसे याद कर लिया जाता है। अपने को नीट एग्जाम देना है यार, सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम थोड़ी लिखना है। क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या कहते हो? चलें सर एसएचएम में, हाँ थोड़ा थोड़ा एसएचएम में पड़ेगा। चलें आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़े। यस सर, यस सर। लो भैया, लो भैया, लो भैया, लो भैया। अगर आगे बढ़े तो चलो एक सवाल और कर लेते हैं, इसी पर बेस्ड एक सवाल और कर लेते हैं। अगर मान लीजिए हम आपसे कहें, हम आपसे कहें, क्या कहें कि कॉस स्क्वायर 2x dx का इंटीग्रेशन करो, कॉस स्क्वायर 2x dx का इंटीग्रेशन करो, कॉस स्क्वायर 2x dx का इंटीग्रेशन करो, क्या करोगे भैया? सर सोर्स से पता चल रहा है कि रिजल्ट दोबारा रीपब्लिश होगा। अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। रीपब्लिश होने का मतलब है कि बिना मतलब कि एक्स्ट्रा कंट्रोवर्सी और लोड ली जाएगी, और अगर और लोड ली जाएगी मतलब ये मान के चलो कि इस बार नीट का एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली दोबारा होगा, ठीक है। चलो तुम पढ़ाई करो, आ जाओ। कॉस स्क्वायर 2x dx, अब देखो क्या बनेगा। सबसे पहले हम इसका पावर हटाएंगे, तो पावर हटाने का सिंपल, कॉस लिखा है तो 1 प्लस कॉस 2x ये कितना है सर 2x, तो यहां कितना हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू dx। बोले कितने लोगों को यह बात समझ आ गई? बोले कितने लोगों को यह बात समझ आ गई? अगर समझ आ गया तो सेम यही सवाल मैं पैरेलल में लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 3x लिख दे रहा हूं लोग dx। ये तुम करोगे, अगर ये मैं कर दे रहा हूं तो अगला वाला सवाल तुम खुद करोगे। चलो यस सर। अब क्या करेंगे, 1/2 को बाहर कर लो, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा सर x, अभी पढ़े हैं। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, क्योंकि 1 का मतलब है x की पावर 0, मतलब इंटीग्रेट करेंगे तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 मतलब x। अरे समझ आया? तो यहां हो गया x। अब फिर उसके बाद क्या, cos 4x, याद रखिएगा cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, sin 4x डिवाइडेड बाई 4, और फिर उसके बाद क्या, प्लस c। पल्ले पड़ा। डिवाइड क्यों किया, क्योंकि रूल है कि डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना है। तो 4x डिवाइडेड बाई 4, तो क्या बचा, लो भैया क्या बचा, x/2 प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाई 8 प्लस c। ये हमारे पास इंटीग्रेशन बन जाएगा। अरे बनेगा, अरे बनेगा, पल्ले पड़ा, पल्ले पड़ा। यस या नो में जवाब देना, यस या नो में जवाब देना। यस सर। चलो तो ये वाला सवाल बना दो तो जरा, ये वाला सवाल बना दो तो जरा। हाँ भैया, इधर वाला सवाल बनाएंगे, ये वाला बनाइए तो, बनाइए तो, बनाइए तो, देखे कौन बना पाता है, देखे कौन बना पाता है। चलो हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छा। कुछ नहीं करना, साइन को क्या करना है, 1 माइनस कॉस 2x, तो 3 दूना 6x हो जाएगा, एंड होल डिवाइडेड बाई 2 ऑफ dx। 1/2 को अपन कर लेंगे बाहर, लो भैया 1/2 को कर लिए बाहर, 1 का इंटीग्रेशन हो गया कितना x, और cos 6x का क्या हो गया सर, cos का होता है सर प्लस साइन, तो प्लस साइन 6x डिवाइडेड बाई, प्लस साइन 6x डिवाइडेड बाई 6, और यहां पर क्या लग जाएगा c। तो मतलब कितना, x/2 माइनस साइन
6x डिवाइडेड बाई 12 प्लस सी। ठीक है, आ गया जी, आ गया। बोलो, बात बताओ, यस या नो में जवाब देना। क्या यहां तक आंसर क्रिस्टल क्लियर है? क्या यहां तक आंसर क्रिस्टल क्लियर है? x/2 माइनस साइन 6x/12 क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस सर, आ गया सर। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज के लिए इतना पर्याप्त है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। अभी हम 1-1.5 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर आपको एक शीट देंगे मैक्सिमा मिनिमा का, पार्शियल डिफरेंशिएशन का, और आपको एक शीट देंगे बेसिक इंटीग्रेशन का। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इतना हिस्सा करके आइएगा। एक क्लास और लगेगा इंटीग्रेशन में और पूरा इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलें? ओके सर, चलो, बहुत बढ़िया, एंजॉय करा जाए। ओके सर, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। चलो भाई, लगे रहो, मन लगा के पढ़ते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, यहां रहो चाहे इलाहाबाद रहो। ठीक है, हाँ भैया, चलो चलो चलो, बाय सर, बाय सर, बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे बेटा, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे, टेलीग्राम पे।